जी अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और जी हाँ, आज आप देख रहे हैं ज़बरदस्त काम। जी हाँ, ये काम मेरी प्यारी प्यारी बहनों का है और आज बहुत ही रिक्वेस्ट पे हमने उनको इनवाइट किया है। लेकिन मैं इन सब से मिलवाने से पहले हमेशा की तरह आपको एक मैसेज आपसे शेयर भी करती हूँ और एक दुआ देती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ रहें आप हमेशा अपनों के साथ रहें, अपनों का ख्याल करें और माँ बाप का बहुत एहतराम करें, उनसे मोहब्बत करें। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हमेशा मैसेज आपसे शेयर करती हूँ और दुआ देती हूँ और मैसेज तो अभी कहूँगी। जो मैसेज आपसे बात करूँगी वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप खुद कहेंगी कि वाकई में ऐसा होता है। एक छोटी सी स्टोरी है, क्योंकि यहाँ पर सारे एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स मौजूद हैं और ये बहुत बड़े एक इदारे से एक हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये कहेंगे उनसे बिलोंग करती हैं। जी हाँ, KCCI, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक बहुत बड़ा इदारा है जो बहुत इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। और आज वहाँ से एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स तशरीफ़ लाई हैं और ये तमाम इन सब की जो है चेयरपर्सन है दुरे शहवार साहिबा, बिल्कुल उन्होंने इन सब को कंडक्ट किया है। लेकिन मैं इन सब से मिलवाने से पहले मैंने जिस तरह कहा कि मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, वो क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जो है काम करने वाली हैंड इन क्राफ्ट, अपने क्रिएटिविटी प्रेजेंट करने वाली ख़वातीन मौजूद हैं। और मैं बात करना चाहूँगी उन ख़वातीन की जो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वो अभी तक उनको आगे आने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं उन ख़वातीन की बात करना चाहूँगी जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि एक और मर्द दुनिया में पहले वजूद में आया है, औरत उसके बाद आई है। अल्लाह पाक ने उसे तख्लीक बाद में किया है, तो इसका मतलब है उसे एक शेल्टर की ज़रूरत होती है, वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो शौहर की सूरत में हो, भाई की सूरत में हो, बाप की सूरत में हो या बेटे की सूरत में, हमेशा उसे एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है, लेकिन एक औरत के लिए भी उसकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बात ये है कि दो बहनें हैं, ठीक है। अब ये बहुत रियल स्टोरी बात कह रही हूँ मैं, इसमें कोई फेक बात नहीं है। दो बहनें हैं, ठीक है। एक बहन, जाहिर सी बात है, घर में जब एरिया कुछ लोगों के जो कंजर्वेटिव माइंड होते हैं ना, छोटे दिमाग होते हैं, तो वो लोगों की बातों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो क्या कहेंगे, आगे नहीं पढ़ो, ये नहीं सीखो, वो नहीं करो। यकीन करें, जब मैं ये बात कहूँगी ना, प्लीज़ आप मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा कि सभी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें दो बहनों की मैं छोटी सी आपको स्टोरी शेयर कर रही हूँ। तो इसमें एक जो बहन है, जो बड़ी बहन है, वो जाहिर सी बात अपनी फैमिली के ज़रा क्राइटेरिया में है, अपने बाप के उसमें, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं सीखना, इट्स ओके। अब उन्होंने सुना, लेकिन ज़रा छोटी बहन जो थी ना, उन्होंने कहा नहीं, मैंने पढ़ना भी है, मैंने सीखना भी है। उसने एक अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और एक फ़ाइट की, जिसमें उसे ज़रा थोड़ी सी एक वालदा से सपोर्ट मिल गई, वालिद से मिल गई, तो उन्होंने एजुकेशन भी हासिल कर ली और कुछ सीख भी लिया। अब जब ये एक प्रोसीजर के बाद दोनों की शादी हुई, अब जब बड़ी बहन की शादी हुई तो क्या हुआ, उसके बच्चे भी हो गए माशाल्लाह से, दूसरी बहन की भी शादी हो गई। अब बड़ी बहन के साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि अचानक, ज़रा पता है, शी इज़ जस्ट एक 4 क्लास पढ़ी हुई थी बेचारी, क्या करती, उसको प्रॉब्लम क्या हुई कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो 5 बच्चों को लेके या 4 बच्चों को लेके चलना इतना ईजीएस्ट नहीं होता। फिर क्या करना है, उसे ना स्कूल में कहीं जॉब मिल रही है कि वो कहीं टीचिंग कर सके, क्योंकि उसके पास तो कोई हुनर ही नहीं है। वो मुझे आप बताएं, ऐसी जगह पर अब वो जब अगर अपने रिलेटिव के पास जाती है या अपनी फैमिली के पास जाती है, तो वो भी स्टेबल नहीं है, वो भी रेंट पे रह रहे हैं और वो भी, उनकी भी फैमिली में उनकी भाभियां हैं, मजीद है, वो कोई भी उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। आखिर उस लेडी के पास अगर थोड़ा सा उसकी फैमिली सपोर्ट कर देती, कि उसको एजुकेटेड कर देती, थोड़ा उसको कुछ स्विंग कटिंग या कुछ भी ऐसा होना जो वो सीखना चाहती थी वो कर लेती, तो आज उसको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। मेरे कहने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपको प्रॉब्लम है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, या वो किसी स्कूल की मासी बन के काम कर लेती या किसी घर में बर्तन धो लेती। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था वो काम करती, या तो वो फिर
फिर इंडिविजुअली जाहिर बातें रहती है, या किसी फैक्ट्री में जाती हो, फैक्ट्री का टाइमिंग आपको बेहतरीन मालूम है कि क्या टाइम होता है, सुबह 9 से 5 बजे तक, आप 6 बजे तक, और घर आते आते आपको 8 बज जाते हैं, नॉट पॉसिबल। तो छोटे बच्चों को घर में रख के जाना बहुत एक तकलीफ दे मरहला है, मैं रियल बात कर रही हूँ। एज़ कम्पेयर टू उसकी छोटी सिस्टर ने हार्ड वर्क किया, काम किया, तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को भी लुक आफ्टर कर रही है और अपने हस्बैंड के साथ सपोर्ट में, उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे उनको सपोर्ट में लेके चल रहे हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन हासिल करवा रही है। तो देखिए ये होती है किस्मत की बात, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और उस तकलीफ के लिए हमेशा तैयार। कहते हैं ना, हम जब अपने बच्चों को क्यों एजुकेशन दिलवाते हैं, हम क्यों उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं कि वो आगे तकलीफ में मुब्तला ना हो, कभी कुछ प्रॉब्लम आए तो अपने आप को सेव करें। हम ऐसा नहीं सोचते ना, तो अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए प्लीज़ ऐसा ही सोचें कि कल अल्लाह ना करे। देखिए ज़रूरी नहीं है अच्छा बुरा वक्त, ये तो ज़िंदगी है, अल्लाह पाक ने जन्नत दोज़ख इसीलिए तो बनाया है, तो अच्छा बुरा वक्त हमेशा जहन में रखा करें और हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करें। अरे छोड़ें, ये नहीं ये छोड़ें वो छोड़ें, नो, कभी ऐसा ना करें। इसी तरह बीमारी छोड़ेंगे वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसीलिए कहते हैं ना 6 महीने बाद अपना टेस्ट करवाना चाहिए, मालूम करना चाहिए। तो लापरवाही जो होती है वो बहुत नुकसानदेह होती है। और मेरी तमाम ख़वातीन इनका बहुत ख्याल रखा करें। आपके घर में जो मर्द हज़रात हैं इनका ख्याल रखें, इनसे अच्छी तरह बात करें। अगर ये कुछ करना चाहते हैं, ये हमेशा अपने घर का सोचती हैं। मैं रियल बात कह रही हूँ, मैं इनके दरमियान रह चुकी हूँ। इनकी सोच जो है वो कहीं से घूम फिर के एक ही बात आती है, मेरे बच्चे, मेरा शौहर, मेरा घर। इसके अलावा इनका क्राइटेरिया कुछ भी नहीं होता आफ्टर मैरिज। तो इनका बहुत ख्याल रखें। ये छोटा सा मैसेज मैंने आपसे शेयर किया और ये रियल स्टोरी मैंने सुनाई है, ये कोई इसमें कोई लफाजियत नहीं है और ऐसा हुआ है। ऐसी ख़वातीन हैं जो फिर बर्तन धोती हैं और जाती हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं करता। शुरू में ये सारे रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं बातें करने के लिए कि जी अरे ये क्या, अब हम ये देखेंगे। जब वो यंग होती है ना, तो वो बड़ा ये इस किस्म के उसको हिडल्स प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अरे तुम्हारी बेटी ये करेगी, तुम स्कूल भेजोगे, तुम कॉलेज भेजोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे। तो ये बहुत वो मुझे बड़ी हैरान कुन बात होती है। और मैं उन लोगों के बारे में भी कहना चाहती हूँ जो इनकी बच्चियाँ डॉक्टर बन जाती हैं, तो इनको भी, और अक्सर मैंने मर्द हजरात देखा है कि वो कहते हैं कि मेरी बीवी जो है हमेशा लेडी डॉक्टर के पास जाएगी। तो लेडी डॉक्टर कौन है? वो भी एजुकेशन हासिल करके, पढ़ के, अपना दिमाग मार के, पैसा लगा के इतना आगे आती है, उसके बाप ने फीसें भरी होती हैं। तो आप इतने ईजीएस्ट कह देते हैं नहीं मेरी बीवी डॉक्टर के लड़के आदमी के पास नहीं है, लड़की के पास जाएगी, ऐसा भी आप लोग कहते हैं। तो ये सोच लें, वो भी किसी की बहन बेटी है। तो हमेशा औरत को एक रिस्पेक्टफुली अंदाज में देखें, चाहे वो किसी की भी बहन बेटी हो। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज है। और मैं अब आपको मिलवाती हूँ उन ख़वातीन से। पता नहीं इन लोगों ने भी कितने हिडल्स देखे होंगे, कितने लोगों ने इनको डिस्करेज किया होगा, कितने लोगों ने इनको कहा होगा क्या कर रही हो, ये तो वेस्टिंग ऑफ टाइम है। लेकिन कुछ ख़वातीन इन्हीं के दरमियान बहुत अच्छी हैं जिन्होंने उनको मोटिवेट किया। शाबाश, वेल डन, आगे बढ़ो। इनके इदारे ने इनको बैकअप दिया, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपने काम को दिखाया और उन लोगों ने उनको सराहा। इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने दूसरे मुल्कों में जाकर, और ये क्रेडिट इनके इदारे को भी जाता है, इनकी जो चेयरपर्सन है दुरे शवार, उनके साथ और ख़वातीन भी हैं। मैं सबसे 1 बाय 1 उनको भी मिलवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं उन ख़वातीन को आपको मिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने ये तमाम जो है काम किया है। तो सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? काफ़ी देर आपने मेरी मैसेज सुना, इसके लिए बहुत माजरत। कितनी देर में बात कर रही थी आप लोगों से। कैसे हैं आप लोग? मज़ा आ रहा है? अच्छा, एक भरपूर क्लैप करें अपने लिए ताकि मुझे ज़रा आप लोग एनर्जेटिक लगें। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखिए नाज़रीन, मैं थोड़ी सी चीज़ों को दिखा दूँ और साथ साथ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का थैंक यू, और आपके जो प्रेसिडेंट इस वक्त हैं वो भी, और वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी, उनका भी बहुत शुक्रिया जो अपनी ख़वातीन को, ख़ास तौर पे सिराज कासिम तेली, उनका बहुत शुक्रिया जो अपने पूरे इदारे को कई
सालों से माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो सर आपका बहुत शुक्रिया। आप इन ख़वातीन को जो है एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस को, जब माय कराची एक साल की एग्जीबिशन होती है एक्सपो में, बहुत ज़बरदस्त होती है, उसमें ये तमाम ख़वातीन को बहुत अच्छी तरीके से उनको एक अपना काम दिखाने का, बूस्टअप होने का बहुत मौका मिलता है। थैंक यू इन सब की जानिब से, मैं शुक्रिया करती हूँ। और मुझे जब इन ख़वातीन को आगे बढ़ते हुए देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह मैं ज़रा सा थोड़ा सा कुछ, ये देखें जी कितनी खूबसूरत, ये हैंडमेड, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हैंडमेड चीज़ें नज़र आती हैं मुझे। ये देखें ज़बरदस्त, ये वो डेकोरेशन से। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात ये है कि जब हम किसी को गिफ्ट्स करते हैं तो ये चीज़ें भी हम अगर हम इतने अफोर्डेबल नहीं हैं, हम बाहर से चीज़ नहीं खरीद सकते, तो हम इन चीज़ों को भी अपने हाथ से बना सकते हैं। लेकिन ये जिसने बनाई है मैं उनके पास भी जाऊँगी और उनसे भी बात करूँगी और ये चीज़ उनके पास लेके जाऊँगी। मेरे ख्याल में मैं चली जाऊँ। तो इस वक्त मेरे दरमियान वो लेडी मौजूद है जो बात नहीं सही तरह कर सकती, यानी कि सुनने और बोलने की ज़रा सलाहियत उनमें ज़रा सा कम है, समात है। तो मैं उनसे, उनकी सिस्टर से ज़रा सी हेल्पिंग भी लूँगी। तो बात करूँगी शाहीन ज़मान। शाहीन ज़मान, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, शाहीन ज़मान ये हैं और ये इनकी सिस्टर, बात आप करिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ थोड़ी थोड़ी आती है। अच्छा, माइक ज़रा आप लोग आगे कर लें, उनके कर लें या इनके कर लें? हाँ जी जी, थोड़ा थोड़ा कम कम। जी, मशीन लगाई, मशीन लगाई हुई है इन्होंने, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको आगे फिर भी लेकर आएंगे, डोंट वरी। कोई अच्छा कि आपने मशीन लगा ली, मेरे लिए आसानी कर दी। शाहीन ज़मान, ये बताएं ये कैसे बनाया, थोड़ा सा इसको ब्रीफ करें। माइक करीब कीजिएगा प्लीज़। हाँ माइक। ये किसी ने मुझे वीडियो भेजी थी कि आप इस जैसा बना सकती हैं, तो मैंने बना लिया, तो आपके शो में ले। अच्छा, इनको किसी ने कहा कि आप क्या ऐसा बना सकती हैं, तो फिर इन्होंने ऐसा बनाया। अदील भाई ज़रा सा देखिएगा जी, ये इन्होंने ऐसा बनाया, इनको किसी ने कहा कि आप ऐसा बना सकती हैं, तो इतना खूबसूरत लग रहा है ये डेकोरेशन पीस के मैं क्या बताऊँ, बहुत खूबसूरत है शाहीन, बहुत प्यारा आपने काम किया। मैं आपके पास और क्या चीज़ है शाहीन आपका, ये भी है। अच्छा, ये अक्सर मैं नाज़रीन से, ये भी शाहीन आपका है, गुड, ये भी आपका, ओके। शाहीन की चीज़ें मैं दोबारा डिस्प्ले कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, ये हम अक्सर जो है मेहंदी वगैरह में, मंगनी में, अच्छा माइक ये मंगनी में इस्तेमाल होता है। लाहौर से ऑर्डर आया था और ये मुझे कल पहुंचाना है लाहौर से। सारा ने अपनी भाभी के लिए बनवाया। वाह, क्लैप करें शाहीन के लिए। ये है हमारी इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट। ओहो, ये सिंधी रस्म में इस्तेमाल होते हैं। अभी इसका मुझे गाना याद है, चला पक्का लगे ठंडी वाह के मौसम गर्मी ना। अच्छा, मुझे पंजाबी का गाना याद आ गया, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये तो मैं जो ऐसा लग रहा है जैसे दूल्हे के उसमें और दुल्हन के उसमें डेकोरेशन पीस में बहुत प्यारा है। शाहीन, आपका बहुत खूबसूरत काम है। और एक मिनट, और क्या चीज़ है? अच्छा जी, ये निकाह पेन होगा ऑफ कोर्स। भाई खूबसूरत। अच्छा, दिस इज, ये बाद में, ये जो है ना, ये सॉरी, ये बाद में इसमें भी काम आता है, अगर हम अपनी वॉल पे भी लगाएं, दीवार वगैरह पे भी, तो बहुत खूबसूरत सा लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा ब्लैक में, और ब्लैक में कुछ चीज़ें वो भी दिखा देते हैं मेरी प्यारी बहन की, एक एक चीज़ दिखाएंगे, डोंट वरी शाहीन। ये आपका यहीं पे था, ये वहाँ था, एक मिनट ज़रा सा मैं शाहीन की मैं हर चीज़ जो है बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊंगी, सबकी दिखाऊंगी, क्योंकि सब मेरी प्यारी बहनों ने बहुत प्यारा काम किया है। शाहीन, लुक एट दिस, ये कह रही हैं आप, ये बताइए क्या है? ये दुल्हन के लिए, ये दूल्हा के लिए, दोनों के लिए साइन। वाह वाह वाह, देखें जी, हम लोगों ने आपकी निकाह करते हुए, अच्छा ये फिर यादगार के तौर पे जिनसे उन्होंने साइन किए होंगे ना, उस टाइम लगेगी कि भाई इन्होंने इनसे साइन किए। ये फिर इसको अच्छी तरह इसको हैंग करें और इसको अपने घर पे लगा लेंगे। सही कहा मैंने, ज़बरदस्त। शाहीन, आप पक्का काम कर रही हैं, दूल्हा बिल्कुल मूव नहीं कर सकता और ना दुल्हन मूव कर सकती, क्या बात है। और कुछ है आपका इसमें, यहाँ पर है, गुड। और क्या है, ये ज्वेलरी किसने बनाई है ये बताइए? ये पेपर फ्लावर ज्वेलरी है। पेपर फ्लावर, ओह अच्छा, ये सेट है पूरा, ये सेट है पूरा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मेरी अंगूठी उधार रख ले। आजकल ज्यादातर ये वाला बनवाया जाता है। ये किस चीज से बना है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। पेपर फ्लावर है। पेपर फ्लावर, गुड है। ये हाथ के लिए पंजाब, ये पंजाब बंदियां ऐसे लगाने ना जी। अब मेरे तो सूट भी नहीं कर रहा होगा, तो मैचिंग ही नहीं कर रहा। हंस रही है बाजी, देखिए ये तो गलत बात है बाजी, तारीफ तो कर लीजिए प्लीज, थोड़ी मैं अच्छी लग रही हूँ, थोड़ी देर लगा लूँ ज़रा। अदील साहब ज़रा कोई डायरेक्शन दीजिएगा। नहीं लगाओ। नुमान साहब प्लीज़ आप बताइएगा, सही है, थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए। अच्छा ओह माय गॉड, 2 मिनट के लिए इनकी ज़रा पब्लिसिटी कर लेती हूँ। ओके, बुरी नहीं लग रही। ओके, और
ये हाथ में पहनना है, ओके। दिन और बहन बस कर जाओ, मैंने थोड़ी देर बाद मुझे ना मंडी वाले उठा के ले जाएंगे कि तुमने ये क्या क्या कुछ बांध दिया है। बस इतना काफी है थोड़ी देर के लिए ना, वो मैं शाइन की वजह से। शाइन, यू आर अ ग्रेट। और बहुत प्यारा काम। ये गोटा ज्वेलरी, ये भी बहुत खूबसूरत, वाह भाई वाह। गोटा ज्वेलरी, गोटा ज्वेलरी, वाओ। यकीन करेंगे बाजार से इतने महंगे महंगे हैं। ये कितने का होगा मैक्सिमम? कितने का? कितने का? ज्यादा से ज्यादा 500। अच्छा। और यकीन करो अगर मैं मुझे अच्छी तरह मालूम है कि कम से कम 2000, और ये इतने से तो नीचे जाते ही नहीं है वो लोग। ये गोल्डन, वाह गोटा ज्वेलरी, क्या यार हमारी पाकिस्तानी टैलेंटेड वुमेन्स है। देखो मैंने क्या क्या, बस 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 कर जाओ बहन, मैं सब कुछ पहन लूंगी। चलो भाई 2 मिनट पूरे हो गए, पैसे पूरे हो गए, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरी जान, अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे। आप इनके साथ होती हैं, आपका तो कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है। टाइम मुझे दीजिए। थैंक यू शाम, मैं फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माइक मेरे हाथ में तो मैं ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल आपका ठीक नाम क्या ठाक। है? मेरा नाम सकीना हाशिम है। सकीना हाशमी, क्या दिखाए मुझे जरा प्लीज। मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ और मैं अपने ड्रेसेस लाई हूँ अच्छा। यहाँ पे। ये सारे मेरे ड्रेस हैं। अच्छा आप लोग ये सारे ड्रेसेस आपके? जी। शाइन आप लोग इस साइड थोड़ा सा इधर आए ताकि मेरी बहन की जरा ड्रेसेस भी नजर आए, कोई इशू नहीं। अच्छा यहाँ जी, ये सारे जबरदस्त। ड्रेसेस मेरे हैं और मैं डिजाइन करती हूँ। वाओ। और अच्छा ये बड़ा प्यारा लग रहा है, गुड है, अच्छा जी। जबरदस्त, ओके। भाई मैं सबका काम बहुत अच्छे तरीके से मैं चाहती हूँ नजर आए, और ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये शर्ट बहुत प्यारी लग रही है। ये जो खास तौर पे जो शादी पे पार्टीज में पहने जाते हैं ना, जी, तो वही ये है ना? पार्टी ड्रेस है। हाँ पार्टी जैसे शादी पार्टी में ड्रेस और sisters वगैरह पहनती हैं। सेमी पार्टी और ये दोनों बहुत तरह डिसेंट के लग रहा है, बहुत हैं। प्यारा। ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है ज्यादातर। ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये हमारे फूल बड़े Natural, प्यारे लग रहे हैं, बड़े खूबसूरत। नहीं नहीं बहुत प्यारा है। और ये क्या चीज़ है, ये भी आप बताइए। मेरा नहीं है। हम्म? अच्छा ये इन लोगों के होंगे जी। ओके। अच्छा ये सिस्टर के पास जाऊंगी। नाम भूल फिर उधर। सकीना हाशिम। सकीना बहुत प्यारा है। और मेरी बेस्ट, आप अपना ऑनलाइन बता सकती हैं किस नाम से करती हैं? सकीना कलेक्शन के नाम बताइए सबको सकीना कलेक्शन के नाम से मैं करती हूँ। मेरे ड्रेसेस बाहर भी जाते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। जबरदस्त। नहीं हमारे नाज़रीन को पता चलेगा। और ऑनलाइन भी मैं करती हूँ। अच्छा कहीं आउटलेट भी है आपकी कि नहीं? जी, मैं ऑनलाइन ही काम कर रही हैं? आउटलेट है लेकिन मैंने आजकल क्लोज की हुई है। ओके कोई मसला नहीं, लेकिन ऑनलाइन तो है ना? जी, ऑनलाइन बस हूँ मैं। सकीना बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक ठीक ठाक है है। माशाल्लाह। ये क्या बच्चों के बेबी कपड़े लेके बैठी हुई हैं आप? किड्स वेयर पे भी काम करती हूँ मैं। मैंने हम स्कूल से बैचलर्स किया था। ओके। उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया है। अल्लाह मुझे ये छोटे बच्चों के ये ऐसे कपड़े इतने पसंद हैं, वो जो छोटे छोटे स्लीवलेस होते हैं ना, कितने क्यूट से लगते हैं। बच्चियाँ ना बहुत प्यारी सी लगती हैं, बहुत प्यारे। कैजुअल और फॉर्मल दोनों। हाँ कैजुअल फॉर्मल होने चाहिए। अरे बच्चों को इतने हैवी पहनाने के बाद वो बच्चे खुद यूं यूं अजीब अजीब होने लगते हैं, थोड़ी देर में ना वो परेशान हो जाते हैं। यार तुम्हें कितना अच्छा सोचा है यार। हमारे मुल्क से बाहर आप जाते हो बाहर कभी? जी मैंने देखे लोग? एग्जीबिशन अमेरिका में, न्यूयॉर्क में किसी के थ्रू एग्जीबिशन लगवाई थी। और हमारी ब्रांड भी है, जैसे मैंने स्टार्ट किया है तो ब्रांड का नाम भी है मिमी ट्रेंड्स। क्या नाम है? मिमी ट्रेंड्स। मिमी जेंट्स मिमी ट्रेंड्स। ट्रेंड्स। अच्छा मिमी ट्रेंड्स, जबरदस्त। इन्होंने अमेरिका में भी जो है अपना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, जबरदस्त। मुझे बहुत इनके लिए भरपूर क्लैप कीजिए प्लीज। इन्होंने मुझे बहुत फख्र होता है अपने पाकिस्तान। और ये पता है ये कौन सा सेगमेंट है? हम है पाकिस्तान। और हमें पाकिस्तान में जब कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सॉन्ग हमारा क्यों नहीं लगा हुआ? इतना ड्रैग सा लग रहा है। हमारा मुस्कुराती सुबह का सॉन्ग तो लगा दें नुमान साहब। अच्छा जी ये भी मैंने। आप ही का है गुड़िया? जी जी जी। ओके। अच्छा मैं ज़रा सा वो वाह ये मेरे पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अक्सर छोटी शर्ट्स पहनती हूँ। बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा जी और देखिए मैं आपकी एक एक चीज़ दिखा रही हूँ। अच्छा फिर ना कहिएगा बाजी आपने नहीं। ओह क्यूट, सो क्यूट। अदील साहब ज़बरदस्त लग रहा है ना, क्यूट सा, बहुत प्यारा सा। भाई मैं अपनी जो बच्चियाँ आई हैं जी, आप इनके साथ हैं? जी, ये ओके मेरी कोई sister है, ओके सिस्टर है। अच्छा ये बहुत अच्छी बात है कि बहनें एक दूसरे को, बहुत प्यारी बात, अपनी बहनें एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और ये शर्ट्स ज़बरदस्त, बहुत प्यारा काम है। अच्छा अच्छे कैजुअल ड्रेसेस के ऊपर भी आपने जो घर में जी, casual और मतलब formal हम दोनों। जाते हैं किसी घर में फैमिलीज में मिलने जाते हैं, हम पार्टी में। पार्टी वियर में भी है, उसमें भी बहुत प्यारे बना आपने। अच्छा सबसे पता है इम्पोर्टेंट बात क्या है? ये इतना एक्सपेंसिव कपड़ा नहीं,
जो मैं नोट कर रही हूँ। और ये बहुत बेहतर बात है, आप इतना महंगा कपड़ा जो एक बार पहनने के लिए या 2 बार पहनने के लिए इतना महंगा, इतना पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है। मैं तो इस बात को बहुत लाइक करती हूँ। उस दिन एक फेसबुक पे भी एक लेडी ने कहा कि यही शर्ट अगर मैं बहुत बता रही थी कौन सी जगह से, तो वो 3000 की और ये मैंने 400 में रेडी कर दी। तो मैं हैरान हो गई थी। और उसने कहा इस तरह भी मैं अच्छी लग रही हूँ। तो मेन ये होता है कि आपको सूट कर रहा है, प्यारा लग रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है आपको ये बताना कि बहुत महंगी शर्ट मैंने ख़रीदी है। ये पहनी हुई चीज़ आपको बहुत प्यारी लगनी चाहिए। बाज़ टाइम पर आप इतनी महंगी शर्ट ले रहे हैं और आपको वो सूट नहीं कर रही, तो वो किसी काम के नहीं है। इतना कीमती कपड़ा किसी काम का नहीं होता। तो ये मेरा छोटा सा ये भी मैसेज आप लोगों के लिए। गुड़िया ये किसके, आपके? जी आपके ही हैं? जी जी। अच्छा जी भाई, इनके भी कैप्चर कर दें। ये इन्होंने अपने हिसाब से शर्ट्स वगैरह लगाएंगे, सब ठीक है। सो के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ पर होती हैं जी? इनको दीजिए माइक। ज़रा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। हमारी हर्बल वाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, हम मार्केट्स में भी अवेलेबल हैं, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इनको माइक मुझे दे दीजिए। अच्छा जी, हमारे पास आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, अब हमारे साथ हो गया इनका कैमरा। ये गुड़ी, आपका नाम बाजी? आफशा का सूट है, मैंने वहाँ से उठा के यहाँ रखा है ताकि मेरी जो है ना यहाँ पे सीट को ज़रा खूबसूरती मिल जाए। लेकिन मैं बात करूँगी, आपके पास आती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है बाजी? फर्स्ट क्लास, A1, गुड है, गुड है। ये मेरा पिटाई। अच्छा ये आपका है, ओके। किस नाम से? मैं ताहिरा कलेक्शन के नाम। ताहिरा कलेक्शन, वाओ। इसके अंदर आप पिंक और ब्लैक कोई भी आप इसमें नीचे इनर पहन सकते हैं, ऐसा ही है ना, मतलब जो आपको पसंद है। देखिए कैसा ज़बरदस्त लग रहा है। ये तो मुझे डिसेंट शर्ट लग रही है। और जो भी जी और भी, अच्छा सब ओके। वो पीछे भी इन्होंने हैंग की, इट्स ओके, उनको छोड़े। हम ज़रा चलते हैं आपके, ये क्या चीज़ है? अपने दुपट्टे हैं। दुपट्टा। अच्छा, हमारी ख़वातीन इतनी टैलेंटेड है माशाल्लाह से कि हर चीज़ को बहुत प्यारे तरीके से। और हैंड बैग जी सारा हाथ का काम है सारा। आय हाय, अच्छा ठीक है, वाह ज़बरदस्त। ये अल्लाह कितना प्यारा लग। मार्केटिंग कर लें सर थोड़ी सी। ओके नाउ जस्ट अ मिनट जी। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। जी वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। मैं हूँ सभी और हम लोग आ गए थे कि देखिए अभी पीछे मेरी डमी और कह रही है मैं भी हूँ, प्लीज़ मुझे भी देखें। यस, ये जो डमी है और बहुत प्यारा सूट है और मैं इसकी दिस वन गुड, बहुत खूबसूरत गोटा, बहुत प्यारा काम। और मेरी बहन का ये सूट ज़बरदस्त लग रहा है, नेट का। ये किसका है? माइक लीजिए मेरी प्यारी बहन, माइक लीजिए। ये आप बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम अफशा अकरम है। अफशा अकरम, देख रही हैं आप? देख रही हैं कितना खूबसूरत और लग जो रहा है। आप देख रही हैं मेरा ड्रेस, इसके साथ हमने किड्स का भी दिया है कि जैसे उनकी मदर पहने ऐसा ही बच्चा भी उनका पहने हुए आपको वो उस तरफ बच्चा खड़ा जी, हुआ है। बच्चा जी उधर। बच्चा, अभी चलते हैं बच्चे की तरफ भी चलते हैं। अभी रुक जाए। आ गया बच्चा भी आ गया, बिल्कुल अभी स्क्रीन पे बच्चा भी आएगा। लेकिन बच्चे को थोड़ी सर बेचारे के बाल तो लगा देती, आंखें बना लेती, बेचारे को कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अफशा जी, हम आपके पास आ गए हैं और हम आपके पास भी दोबारा आएंगे, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है? अच्छा जी, अब ये बताइए, ये इतने खूबसूरत, ये शादी के ड्रेसेस लग रहे हैं मुझे। शादी के हैं। ऐसा ही है? ओहो, हैवी बहुत है जी, बहुत हैवी है जी। मेरे ब्रांड का नाम डिज़ाइनर इन है। और ये लकी वन मॉल में भी आप जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं वहाँ विजिट कर सकते हैं। अरे वाह, मेरे 2 आउटलेट्स हैं, एक ज्वेलरी का है और एक ड्रेसेस का है। जबरदस्त। सेकंड फ्लोर अच्छा, पर मेरे है घर के बराबर में लकी तो वन, आप यानी कि ज़रूर मुझे आइएगा। इजीएस्ट हो गया जी, तो वहाँ पर ये हमारा ब्राइडल सेक्शन है जिसमें मैं, जैसे कि आपने ये देखा है, ये जी। लहंगा देखा है, ये हमारा डिजिटल प्रिंट्स के ऊपर ये सारा हमने एक नई चीज़ क्रिएट की है। अच्छा है, गुड है जी। और इसके साथ ही बच्चों का भी हमने रखा है। तो और दूसरा ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो हैं वो KCCI से हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं। वहाँ मेरे पोस्ट है डिप्टी चेयरपर्सन की, वुमेन एंटरप्रेन्योर, और वहाँ मैं MC मेंबर में भी हूँ। हाँ भाई वाह, जबरदस्त, इतनी बड़ी।
हमें तो पता नहीं, हमने कहा चलो जी सिर्फ माशाल्लाह। और जो कुछ भी मैंने, मेरे आउटलेट और भी जगह पर हैं, मिलेनियम मॉल बताइए, में, बताइए। मिलेनियम मॉल में 2 आउटलेट्स हैं मेरे, 2 मेरे लकी वन में हैं माशाल्लाह। और 1 फोरम में है। वाह वाह, और जबरदस्त। ये सारा जो कुछ भी मैंने इतना किया सारा है, कुछ मैनेज कर रही हैं। हाँ, ये मैंने जो भी कुछ किया है, ये KCCI में तकरीबन 15 साल से हूँ मैं, रेगुलर हूँ वहाँ पर दुरेशवार के साथ। क्या बात। और हमने जो कुछ भी सीखा है उस प्लेटफॉर्म से सीखा है। अच्छा, अभी वेट करें, दुरेशवार साहिबा को भी इनवाइट किया है, हम उनको तो भी बुलाएंगे। और ये है कि हमारी हम बहुत लोगों प्यारी ने गेस्ट भी आएंगी। इंटरनेशनल हमने एग्जीबिशंस की पहले, उस एग्जीबिशन से हमने जो भी अचीव किया, फिर उसको हमने अपने यहाँ अपने मुल्क में भी मतलब मैंने आउटलेट्स फिर यहाँ पर स्टार्ट किए। जबरदस्त, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। बात है भाई। आपके और कौन सा ये मेरे एक एक ये ये है? हैं। वैसे मेरे पास कैजुअल ड्रेसेस भी होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ कम स्टॉक लेके और ये आई हूँ ब्लैक क्योंकि साड़ी लग रही है मुझे। ये साड़ी है। साड़ी है? हाँ, ओह, साड़ीज का भी मेरा कलेक्शन आप देख सकते हैं। कलर कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, एक लगा मिनट के सिस्टर, देखिए। रुक जाइए। मुझे जो ये अट्रैक्ट किया ना, ओ माय गॉड, ये तो बहुत खूबसूरत। इसे क्या काम कहते हैं इसे? ये सारा जो है ये स्टोन वर्क है, इस पे कोरा और दबके का काम है। बहुत हसीन, बहुत। वैसे आप इसको ना, इस काम को अगर आप रेड पे भी करेंगे ना, जी, मेरे पास इसमें 5 कलर्स हैं। अरे रेड जी, आउटलेट्स पे मेरे पास रेड है, भाई इसमें ग्रीन मैं है। आप सबको कहना चाहूंगी, जरूर आप लोग जाएं। नाम आपका मैं अफशान जी के, नहीं, मेरे आप ब्रांड को बताएं, समझिए। ब्रांड का नाम मेरे बताइए ब्रांड भाई। का नाम है डिजाइनर्स इन। डिजाइनर इन के जो है इनका ब्रांड का नेम है, ठीक है। और अफशान जी बहुत ही टैलेंटेड है माशाल्लाह। इन्होंने लकी वन में और मिलेनियम फॉरम में और मिलीनियम में सब जगह इनका है डिजाइनर इनके नाम से। आप जरूर विजिट कीजिएगा, नो डाउट। ये आयशा हसन के नाम से मेरा ज्वेलरी का है। अच्छा, अच्छा, आपने पिछली बार मैं गई थी जब केसी से आई थी, तो मुझे आपने ज्वेलरी बता रही थी, तो ज्वेलरी लेकर नहीं आई आप? नहीं, ज्वेलरी में लेके नहीं आई क्योंकि थोड़ा जगह स्पेस की भी प्रॉब्लम होती है ना। अच्छा, अगली बार हाँ, इंशाल्लाह मैं आपको इंडिविजुअली जी, बुलवाऊंगी, जी, जी। आपकी सारी चीजों को इंशाल्लाह इनहेंस करेंगे हमारी टैलेंटेड वुमेन्स के ये लिए। आयशा हसन के नाम से। बहुत प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इंशाल्लाह ये देखें, हम अपनी खवातीन जो टैलेंटेड हैं हमारे लिए, वो बहुत, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और कोशिश करूंगी मैं इंडिविजुअली भी आपका कुछ एक इंडिविजुअली सेगमेंट कर सकूँ, क्योंकि आपका काम बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, बाजी को ज़रा दीजिएगा। कैसी हैं बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मेरी मम्मा जैसी लग रही हैं आप तो। सब अभी मुझे अपनी यहाँ मम्मा याद आ गई हमारी आपको देख अम्मी के। लग रही। नहीं, आप मेरी अम्मी की तरह लग रही हैं। अल्लाह सबकी माएँ बराबर ही होती हैं, और अल्लाह पाक आपको सेहत दे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये थोड़ा अपने बारे में बताइएगा। मैं अब बिजनेस में तो गुज़िश्ता 12 साल से आई हूँ। ठीक है। उससे पहले मैंने बैंक में जॉब की। अच्छा। और बहुत कुछ किया। KCCI से कैसे आपका एक कराची ताल्लुक? चेंबर में दुरे जवार मुझे लेके आई थी। ओके। और इन्होंने बस उचक लिया। कहने लगी कि ये आप यहाँ पर आकर काम करो और अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तलाश Good. करो। तो मैंने अपने लिए बुटीक खोला, गुड। क्योंकि मुझे बैंक से कुछ पैसे मिले थे। मैंने उससे एक बुटीक फॉर्म किया और फिर मैं गारमेंट्स का काम करने लगी थी। जबरदस्त। तो गारमेंट्स का काम किस नाम से कर रही हैं आप? वो सॉसन्स कलेक्शन के नाम से। उसमें इट्स मीन के कैजुअल हैं, पार्टी वेयर से, किस वो तरह? बिल्कुल ऐसा था कैजुअल, क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी तो मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट था कि जैसे आप ड्रेसिंग किए हुए हैं ना, तो इस तरह से ख़वातीन को वर्किंग प्लेस पे जाने के लिए स्पेशल टाइप के कपड़े चाहिए Okay. होते। तो मैं बड़े वो कैजुअल प्लस फॉर्मल ऐसे कपड़े होते थे, ऑफिस वेयर टाइप। ठीक है। तो वो मैं काम करती हूँ। अच्छा, आप माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड हैं, और आपने कहा मैं बैंक में भी, और ये सारे आपकी एक्टिविटीज़ हैं। आप ये बताइए कि आप एक शायरा भी हैं, कुछ आप मुझे जी, सुनाना वो तो पसंद मैं करेंगी? बहुत, जब मैं मैट्रिक में थी तब से शायरी कर रही हूँ। अभी मैं सिर्फ 2 शेर सुनाइए, सुनाइए जी, आप सुनाइए। मुस्कुराती सुबह में साबी जो बुलवाने लगी, आपके लिए है। मुस्कुराती सुबह में साबी जो बुलवाने लगी, क्या करम वो हमसे मेहमानों पे फरमाने लगी। हाय हाय। सबको उस लम्हे ख्याल आया नसीमे सुबह का, सुर्ख कलियां जब हरे पत्तों को बहकाने लगी। आपने बहुत प्यारा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। नाजरीन, आपने देखा हमारी खवातीन जो हैं अपने अंदर उनका कुछ शौक भी है, कुछ खवातीन के होते हैं शौक अपने अपने। अच्छा जी, बाजी अस्सलाम वालेकुम। आप पहले का नजर नहीं आई मुझे, क्यों? यही? अच्छा, मुझे क्यों नहीं नजर आई? और पकड़े प्लीज मोहम्मद, तो क्या नाम है आपका? प्लीज अपने जरा इंट्रोडक्शन। शहनाज। KCCI में? जी जी।
KCCI। माइक ऊपर कीजिए प्लीज। हाँ, ये शहवार मुझे लेके आई है। बेसिकली मैं आई नो, सबको पता है और वो भी अभी प्रोग्राम में आएंगे। प्रमोट वो करती हैं, फिर बहुत ज्यादा सपोर्ट देती हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोऑपरेट करती हैं, तो लाजमी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, और थैंक्स बहुत जरूरी है, शुक्रिया करना बहुत जरूरी है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट, यही तो मिलता है। बहुत ताउन करती हैं हर लेडीज के साथ, हर लेडीज के साथ नहीं, हर एक और जेंट्स के साथ तो बिल्कुल भी ठका 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 मेरे सामने सामने। अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके, अभी आएंगी बताएंगे। तुम सही कह रही थी, सारे लोग बस अच्छी बात है ना, दर्शक सेफ साइड। अच्छा जी, हमारे दरमियान एक कॉलर है बाजी, इजाजत है मैं कॉल ले लूं? जी अस्सलाम वालेकुम सबा फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है साबी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सबा, आप खैरियत? आपने कॉल की हमें? जी, आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म फराम किया है लोगों के लिए, और मैं ये देख रही हूँ शो बहुत ही जबरदस्त जा रहा है, आला जा रहा है बहुत ही, अगर जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हैदराबाद से हमें कॉल की और अप्रिशिएट किया, और सिर्फ इसीलिए कॉल की कि आपने ये इन सब खवातीन को अप्रिशिएट किया। सबा के लिए भरपूर क्लैप कर लें भाई, उन्होंने सिर्फ इसीलिए कॉल की कि आप लोगों को अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। जी सिस्टर, आप बात कीजिए। जी जी, आप क्या, आपका ब्रांड क्या है, आप किस तरह KCCI में, थोड़ा इसके बारे में बताइए। KCCI में प्रोग्राम्स होते थे, अक्सर इनवाइट करती थी शहवार, तो मैं अक्सर जाती रहती थी, लेकिन वहाँ का माहौल, उनका कोऑपरेशन अच्छा लगा। अब मैं उसकी मेंबर हूँ, शहवार के साथी होती हूँ। अपना एक मैंने वो शूज़ से रिलेटेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया है। दुआ करिए। ये आपका? जी गुड है। अच्छा, इन्होंने एक यानी कि सिंपल कैजुअल जो है स्लीपर्स का कुछ काम इन्होंने ये है ना, मैचिंग, जैसे हम लोग जाते हैं की मैचिंग, जैसे आप KCCI में जाते हैं पार्टी में, बिल्कुल बिल्कुल डिमांड के मुताबिक। क्या बात है भाई, आप डिमांड के मुताबिक भी बनने में आसानी होगी, वरना तो जाओ तो किसी को समझ में ना आए। तो ये तो बहुत अच्छी आपने इजीएस्ट कर दिया। किस नाम से आपका ये ब्रांड है? शहनाज कलेक्शन। शहनाज कलेक्शन, जी ये आप देख सकते हैं। मुझे अब ये काम भी करवा रही हैं, देख ले। मुझे लोगों को यूं करना पड़, नहीं यूं मैंने नहीं किया, मैंने यूं किया। नहीं, अच्छी है, जबरदस्त है मैम, बहुत अच्छा लगा। कुछ कहना चाहेंगी और एनीथिंग एल्स? जी अच्छा जी, आपने कहा मैंने बात नहीं करनी, क्यों करनी है? देखें, बताएं लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे आपने KCCI में कैसे आए और वो लोग कैसे आ सकते हैं? कलेक्शन नाम से मैं 20-25 साल से काम कर रही हूँ जी, और मैं बाहर भी बहुत सारी एग्जीबिशन कर चुकी हूँ, इंडिया में, बांग्लादेश, लंदन, और मेरे अपने सारी ड्रेसेस जो हैं सारी अपनी बनी हुई हैंडमेड हैं, और मैं कराची चैम्बर में वाइस चेयरपर्सन। जबरदस्त, देखा ना, बोलवाया ना मैंने। अब अच्छी बात नहीं हुई है ना, कुछ लोग कम गुफ्तगू करते हैं ना, तो जरा सा अवॉइड करते कि कम बात करें, लेकिन हमने ही इनको पुशअप, दुरे शहवारे पुशअप करी तो हम भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जी सिस्टर, मुझे आप बताइए, आपने जो माशाल्लाह इतनी सारी कलेक्शन प्रेजेंट की है, क्योंकि ब्रेक में मैंने इनसे कुछ बात कहनी थी, तो ये तमाम कलेक्शन जो है आप KCCI में अपनी वर्किंग बताएं, ताकि देखिए और ख़वातीन आपको देख रही हैं, वो अप्रिशिएट करें और इसमें ईजीएस्ट आए। मैं तकरीबन 20 साल से ये काम कर रही हूँ। मैंने कुर्तीज़ से काम शुरू किया था, और मैंने अमेरिका भेजी थी कुर्तीज़, वहाँ काफ़ी अप्रिशिएट किया, तो मैंने और मेरा बढ़ा काम, और मैंने फिर उसके बाद इंडिया भी गई हूँ, और ऑस्ट्रेलिया, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में गई हूँ, और KCCI में दुरे शहवार हमें लेकर जाती हैं, और वो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, एनकरेज करती हैं कि हम ये काम करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, अभी मैं बात आपसे शाहीन ज़मीर, देखें आपने मैंने आपसे उस वक्त थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन करवाया, ये बोल नहीं सकती शाहीन ज़मान, और ज़रा सुन नहीं सकती। अच्छा, मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कहनी है कि हमारे इनका जैसे सुनने की समात कम है, लेकिन इनके काम बहुत अच्छे हैं, ठीक है? तो मैं कहना चाहूँगी, आप अपनी बात कब से काम कर रही हैं, पूरी डिटेल से मेरे नाज़रीन से बात करें आराम से, और चुप नहीं रहिएगा, आपने बोलना है आज, ठीक है? कितने साल से कम करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या हुआ, ये सब आपने मेरे नाज़रीन से बात करनी है। ये प्लीज़, ये अभी सिर्फ शाहीन ज़मान बात करेंगी, प्लीज़ बात कीजिए। मैं ये काम 25 साल से कर रही हूँ, तकरीबन ये काम 25 साल से कर रही हूँ, 1995 से। तो
पहले मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि आप सुन नहीं सकती, आप कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकती। लोग मजाक उड़ाते थे कम सुनने की वजह से, तो इसके वजह से मैं परेशान रहती थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि यह काम सीखा जाए, तो अपना सारा ध्यान इस तरफ लगाया। मैंने फिर यह कोर्स सीखे, कुछ खुद बनाया बहुत शौक़ से। इसके अलावा फेसबुक पे मैंने 7 साल हो गए ये सेल करना शुरू कर दिया और लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत शौक़ से। पूरे हाल पाकिस्तान में भी लोग मुझसे बनवाते हैं बहुत शौक़ से। और ख़ास तौर पे जो ये गुड़िया वाले जो टरे बनाई है वो लाहौर से ऑर्डर आया था, एक लड़की ने अपनी भाभी के लिए बनाया है। और झूला जो है वो मैंने पहली बार बनाया है, वो भी नया आजकल फैशन चला हुआ है, तो पूरा दिन इसमें लग गया मेरे बनाने। ज़बरदस्त, देखा ना आपने बात की ना। असल में हमारी ख़वातीन जो मैं आप बताऊं, टैलेंट में तो कोई कमी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और ये यकीन करें बहुत अच्छा काम प्रेजेंट कर सकती हैं। और तरक्की याफ्ता ममालिक में यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो अपना काम बढ़ चढ़ के आगे पेश करें, उनको एक सपोर्ट होती है। हमको ज़रा सा डिस्करेज ज़्यादा किया जाता है, हमारे लेग पुलिंग ज़्यादा होती है। तो हमारे दरमियान वो वुमेन मौजूद हैं और उनको हम बहुत पहले से, मैं तो बहुत पहले से जानती हूँ और बहुत नाइस लेडी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और मैंने हमेशा उनको मोटिवेशनल प्रोग्राम्स में देखा है, कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा। वो हमेशा, वो खुद एक ऐसे आर्ट से बिलोंग करती हैं, लेकिन कभी भी हमने ऐसे आर्ट को अपने मुल्क में ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। इस चीज़ को मैं बहुत हर्ट होती हूँ कि टैलेंट तो टैलेंट है, आर्ट तो आर्ट है। जैसे ये आर्ट एंड क्राफ्ट है तो वो भी एक आर्ट है, लेकिन उनको कभी भी मैंने हमारे मुल्क में इतनी उस चीज़ को आगे लेकर नहीं हम लोग लेके जाते। लेकिन ये अब उन्हीं से पूछेंगे। लेकिन अभी मैंने उनको एज आ समझ ले मेरी चीफ गेस्ट है, मेरी गेस्ट है, बहुत प्यारी सी हैं, शीमा किरमानी जी। अस्सलाम वालेकुम। आ जाइए, इतनी क्यूट लग रही है, मेरा दिल कर रहा है अब जल्दी आए, मतलब जब भी लगाऊंगी। मैं यकीन करें, मैंने कहा अल्लाह कब आएंगी। अब मुझसे भी बहुत प्यारी लग रही है और ये स्टाइल में अपनाऊंगी। देखो ये साड़ी और ये फ्लावर, एक बार फिर थैंक यू। इतनी प्यारी और इतनी प्यारी हमारे पाकिस्तान का टैलेंट। और मैम आप यहाँ जाए, थैंक यू। और इतनी प्यारी आप लग रही हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं आपको देख के कुछ गाना। अरे गाइए, क्यों नहीं गाइए। गाना है कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं जो गाना गाना चाह रही हूँ ना, वो हमारे बड़े प्यारे है ना, 14वीं का चांद हो, थैंक यू। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, मेरे दिल में जो आता है ना मैं वो कह देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे इतना अच्छा लगा और आपका आना, ओह माय गॉड। और ये मैंने इनको कहा था, मैंने कहा था कि हम लोग एक एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मैंने आपको जो है, मैं स्पेशली आपको बुलवाना चाह रही हूँ। तो इन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये मैंने कहा ना कि हमेशा उन जगहों पर पहुँची भी होती हैं और उन लोगों को अप्रिशिएट करती हैं जो वाकई में डिजर्विंग है। आपको कैसा लगा आज मेरा ये मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो में इन एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को लेके आना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे सबसे अच्छी बात जो ये लग रही है वो ये कि औरतें खुद बिजनेस में आए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि औरतों को कमाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, खुद मुख्तार हो सकते हैं, जब हमारी अपनी इनकम बन जाए। तो इनकम और फिर हम अपने फैसले भी कर सकते हैं। जब तक हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना, तब तक हमारे फैसले अपने नहीं होते हैं, कोई और कर रहा होता है हमारी ज़िंदगी के फैसले। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है आप लोगों से मिल करके कि आप लोग ने अपने जो भी काम शुरू किए हैं अपने शौक़ से किए हैं और आप अपनी एक इनकम बना रहे हैं। तो मैं समझती हूँ आप समाज में फिर बराबर का हिस्सा ले सकते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, ये वक्त की ज़रूरत है। बहुत ताली बजाएगी, बात में ताली बजाएगी। कुछ जो सवाल अगर शीमा से करना चाहें, और शीमा जी आप इनसे करना चाहें, कुछ पूछना चाहें आप ज़रूर पूछें। देखिए इन्होंने ये ज्वेलरी बनाई है, मैं चाहती हूँ आप ज़रा सा ये लेट आ गई थी तो इसलिए मैंने कहा चले अब इनको ज्वाइन किया है। हाँ। तो प्लीज़ बात कीजिए, जिनसे भी बात करना, आपका दिल कर रहा है कुछ देखना, कुछ अच्छा लगा इतनी देर से। मैं इनसे, इनको माइक दीजिए, आपके पास माइक। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये चीज़ें क्या आप अपने हाथों से बनाती हैं? खुद बनाती। ये तो और भी अच्छी बात है, इसका मतलब आप एक आर्टिस्ट हैं, क्योंकि आर्टिस्ट वो है जो आर्ट क्रिएट कर रहा है ना। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आप बना रही हैं। गोटा ज्वेलरी। जी जी, बहुत खूबसूरत। ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। गोटा ज्वेलरी।
क्या कह रही हैं? गोटा ज्वेलरी। ज्वेलरी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए ना, गोटे से आपने इतनी खूबसूरत चीज बना ली है। अच्छा, अक्सर तो ये सीमा जी, आर्टिस्ट गोटा है। बच जाता है, हाँ, दुपट्टे बेकार में हो से बच जाता है, फेंक देते हैं। इतना पीस अक्सर मैंने देखा आप लोग गले पे या दुपट्टे पे दामन पे लगाते हैं तो बच जाता है। इन्होंने इसका सही यूज किया। अच्छा, ये भी सीमा जी, मैं आपको एक और चीज कहूँ, क्योंकि आप लेट आई ना, तो ये इन्होंने बनाया। देखिए, ये देखिए, इसमें क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मंगनी की अंगूठी है। अच्छा, अंगूठियाँ बहुत खूबसूरत है, जबरदस्त लग रहा है ना, तो आउटस्टैंडिंग। ये बहुत अच्छा है कि औरतें अपने हाथों से काम करें और ये भी आर्ट क्रिएट करें। अंगूठी, ये कौन, ये देखिए, जी, ये देखिए मैम, वेरी नाइस, ये बच्चे का टैलेंट, बहुत खूबसूरत है ना हमारी खवातीन टैलेंटेड। नहीं, बिल्कुल है, यकीनन है। और मैं समझती हूँ अगर अपने जहन और अपने दिमाग और अपने हुनर को इस्तेमाल करें तो हम लोग कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। और ये इन्होंने, इनका भी मुझे बहुत जबरदस्त, ये जो इन्होंने जी मैं देख रही थी आप जब दिखा रही बीट्स का थी, बहुत प्यारा। मगर वाकई में जरा भारी ज्यादा है, मैं तो नहीं पहन सकूंगी इतना भारी। मतलब जिनकी नई शादी है, कायदा वजन है, शादी तो मगर एक बार होती है ना, हाँ, शादी मगर फिर भी मैं जो मैं ब्राइडल पे, मगर मेरा अपना जो पसंद है वो ये कि जरा सिंपलिसिटी। दुल्हन तो बकरी नजर आनी चाहिए ना। ये तो है, दुल्हन तो बकरी नजर आनी चाहिए। नहीं, बकरी नजर आनी चाहिए। क्या कहा आपने? मतलब अलग से नजर? नहीं, बकरी का लफ्ज़ नहीं, बकरी मतलब अच्छा। मैंने कहा ये क्या कह रही है? पंजाबी में कहते हैं बकरी मतलब अलग। अच्छा, अलहदा, बिल्कुल मुनफरिद। अरे यूनिक है। और ये कितना खूबसूरत है, ये भैया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे जरा फोक चीजों में भी ट्रेडिशनल चीजों का शौक है। और ये आपने ये जो इस्तेमाल किया, इतनी प्यारी इन्होंने परफॉर्मेंस की थी, ऐसी जबरदस्त इनकी डांस परफॉर्मेंस थी ना। ये तो बहुत अच्छा, तो ये तो बहुत खूबसूरत आपने लगाया है ना। तो इसमें तो स्क्रीन पे आएगा ना, इतना इसकी चुनरी में इजाफा हो गया, इसकी खूबसूरती में इजाफा हो गया, बीच बीच में भी डाले हैं इन्होंने, बहुत खूबसूरत है। तो ये आप बेच रही हैं? तो ये मैं आपसे खरीद सकती हूँ। ओह माय गॉड, यहीं पे सेलिंग बाइंग हो गई। तो नहीं है, यहीं पे बाइंग हो गई। अरे भाई, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ये इस किस्म की चीज तो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, ये देखिए, ये तो खैर पूरा लाल है, बट ये हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। तो ये आप मेरे लिए रखिए। बहुत प्यारा, बहुत ये देखिए, ये अट्रैक्ट किया ना इनको, इसीलिए तो इन्होंने कहा है जी। अच्छा जी, हमारे दरमियान ये खुद से किसने बनाया? इन्होंने ही बनाया आपने? इनका मुझे देख फिर मेरी नजर पड़ जाती है। तो ये आप ये कैसे बना रही हैं? आप ये पूरी चीज आप खरीद रही होंगी? हाँ, ये आपने लगाया, खुस्सा तो आपने बनाया लिया, हाँ, उसके ऊपर ये लगाया। हाँ, मगर आप ट्राई कीजिएगा, कभी कभी आप ये चीज़ भी बना सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, मुख्तलिफ साइजेस के, और उसमें थोड़ी सी एड़ी भी लगा सकते हैं, तो तब्दीलियाँ आ सकती हैं अगर हम अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करें ना, तो बहुत अच्छा हो सकता है। अरे वाह, निकाह का अच्छा, कंदी, अरे वाह, ब्यूटीफुल है ना, निकाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, वेरी नाइस। अच्छा, सबसे मेहनत, अच्छा ये इन्होंने ये भी शिमा जी इस साइड है, ये देखें, ये है कौन सी ज्वेलरी? पेपर ज्वेलरी, कागज से बने हैं। ये पेपर फ्लावर ज्वेलरी है, और आजकल ये फैशन में बहुत चला हुआ है, सबसे ज्यादा इसके ऑर्डर आते हैं। बहुत ये जो अक्सर मैंने दुल्हनों को मेहंदी पे नहीं जो ऐसे पहनती हैं, तो ये छोटे छोटे फूल भी आपने खुद बनाए हैं? नहीं, ये तो बनाए लिए, छोटे छोटे बने होते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो ये छोटे छोटे फूल यूँ बने हुए मिलते हैं? बस एक क्रिएशन है ना। अच्छा, वो ये उनसे वो हो गए ना, जो हम लोग दूसरे फ्लावर्स देते हैं वो तो मुरझा जाते हैं, ये तो आप पहने रह सकते हैं, खुद भी पहन ले, दुल्हन जिसकी मेहंदी है उसके बाद वो अपनी सिस्टर को भी दे सकती है, आगे किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये भी खुद बनाई। तो इसमें आपने क्या किया? ये रिबन फ्लावर से बननी हुई है और टून चेन से बननी हुई है। अच्छा, क्या क्या है? वेरी नाइस, क्रिएटिविटी कितनी, इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल करे तो क्या नहीं कर सकता। और आपने क्या बनाया? अच्छा जी, हमारे दरमियान एक कॉलर है, साइमा शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वेरी नाइस। हेलो, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शिमा जी एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी 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 जी, वालेकुम सलाम। जी जी, आप बहुत खूबसूरत लगी हैं मैम। अरे
आती मैंने कहा यहाँ कोई शीशा है, मैंने अपनी शक्ल ही नहीं देखी है, हवा से बाल उड़ रहे थे। प्यारी लग रही है माशाल्लाह, आईज बहुत प्यारी है। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, और आप लोग जो देख रहे हैं ना सामान, वो भी बहुत खूबसूरत है और बहुत मेहनत की हुई है सबने बहुत मेहनत की, बिल्कुल अप्रिशिएट करना और उनके काम को सहराना और आगे तक ले जाना, हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है उनमें जज्बा पैदा होता है कि हम इससे भी अच्छा और करके दिखाएं। बिल्कुल। ओके, कुछ और कहना चाहेंगी ताकि हमें कुछ कमी लगे तो हम उसको पूरी कर दें? कुछ कमी लग रही है तो मैंने अभी ही ज्वाइन किया था तो नंबर मिला है, तो फर्स्ट फ्लोर में ही नंबर मिला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया आपके लिए, थैंक यू भाई, इन्होंने अप्रिशिएट किया आप लोगों को। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और चले मैं अभी ब्रेक लूंगी और पंखा चलूंगी। अच्छा जी नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। जी वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और आज आप देख रहे हैं हमें पाकिस्तान, और हमें पाकिस्तान सेगमेंट में है वो तमाम वुमेंस और वो तमाम ख़वातीन जो माशाल्लाह अपने काम को आगे लेकर आ रही हैं और टैलेंटेड हैं। किसी ने हैंड एंड क्राफ्ट और किसी ने अपने बुटीक और कपड़े और ज्वेलरी और हैंडमेड चप्पल और बहुत कुछ क्रिएटिव वर्क दिखाया है, और ये हमारे लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जब हम उनको आगे लेकर आते हैं, और ज़रूरी है अगर हम इनको इनकरेज करेंगे तो ये अपना काम मज़ीद और बढ़ाएंगी, क्योंकि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इसमें जो हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा हो सकता है और उनको खुद फ़ायदा बहुत हो सकता है। और बात करेंगे हम उनको, क्योंकि हमारी वो ख़वातीन जो डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट प्रोफेशन में अपने आप को मनवा रही हैं और वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। अगेन मैं उनको भी वेलकम करूँगी। शीमा किरमानी जी, अस्सलाम वालेकुम, दोबारा से बहुत खुशी हुई आप आई। अच्छा, हमारे दरमियान वो ये तमाम एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस जो हैं, इनको तमाम वुमेंस को जो लीड कर रही हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, KCCI में, वो है दुरेश शहवार, शी इज़ अ चेयरपर्सन, वो हमारे दरमियान अब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, शाबाश, ग्रेट ग्रेट जॉब। ये देखिए ना, हमारे पास इनके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। इनकी ग्रेटनेस दूसरे हमारी जो BMGNs हैं और फिर हमारे ऑफिस बेस हर कोई हमें, मतलब मैं इसलिए कि इन लोगों को तो ये ज़्यादा नहीं सामने होती, तो मैं सामने होके इन लोगों के लिए जो भी फाइट करना था, जो भी, और ये बात है कि फिर मानते भी हैं हमारे कहना, और उसी तरह से चलते हैं हम। एक मतलब उसमें कराची चैम्बर जो है ना, वहाँ 22-25 हज़ार मेंबर मेल हैं, ज़बरदस्त, और फीमेल जो है वो थोड़ी सी, मगर फिर भी वहाँ जो रिस्पेक्ट और जो वैल्यू उनको हमें दी जाती है वो हमारे लीडर की जो है बदौलत दी जाती है। बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। यानी कि ये बहुत ज़रूरी है किसी इदारे का, अगर प्रेसिडेंट जो है वो बहुत अच्छा हो और सरबराह बहुत अच्छा हो, तो वो फिर आगे वो काम भी फिर दूसरे इसी तरह ऑफिस जो नीचे लोग होते हैं वो इनहेंस कर सकते हैं। भाई मैंने एक कॉलर है हुमा, अस्सलाम वालेकुम। हुमा कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम हुमा। जी अस्सलाम वालेकुम हुमा, क्या पूछना है आपने? वालेकुम अस्सलाम। सभी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी जी पूछिए। सबसे पहले तो मुझे आपकी ढेर सारी तारीफ करनी है। ढेर सारी कर दी आप, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी आपकी, बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी जितनी अच्छी है उससे कहीं ज्यादा दिल आपका खूबसूरत है, और दिल की खूबसूरती आपके चेहरे से जाहिर होती है। आप माशाल्लाह जो भी मेहमानों को इनवाइट करती हो उनके साथ घूम जाती हो कि लगता नहीं है कि आप उनसे हटके हो, और यूँ लगता है कि माशाल्लाह आपके अंदर कोई प्राउडनेस नहीं है, कोई फखर वाली अंदाज नहीं है। ये चीज़ मुझे आपसे बहुत अच्छी लगती है, और अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, लंबी जिंदगी दे, और यूँ मुस्कुराती रहे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, मेरी ये दिल से दुआ है आपके लिए। बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात, थैंक यू। ये फ्लाइंग किस आपके लिए, और आपने इतनी सारी दुआएं दी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और इन सब के लिए ये एक बात बताऊं, ये जो प्रोग्राम सजता है, मैं तो चले इनके लिए मोहब्बत करती हूँ, लेकिन ये लोग आते हैं तो मेरा प्रोग्राम सजता है, और इनका बहुत शुक्रिया, मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और दुरेश शहवार का बहुत शुक्रिया जो इन्होंने आज मेरे प्रोग्राम को चार चांद लगाए। नहीं, इसमें तो देखिए ना, हमारे लिए भी सभी तुम जो इज्जत हमें देती हो, जिसकी वजह से हम भी चाहते हैं कि उसी तरह, बल्कि जो और लेडीज देख रही हैं यही नहीं मेरे साथ शामिल हैं, मैं उनसे भी ये कह रही हूँ कि वो शामिल है। अगर कोई मेरे लायक कोई खिदमत हो या कोई उनका कोई काम हो तो वो कराची चैम्बर
ज़रूर तशरीफ़ लाएं और वो हमसे मिलें, तो इंशाअल्लाह वो भी कल किसी उस पे पहुंचेंगी। और औरत के लिए अच्छा है कि उसका हाथ हमेशा यूं रहना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो वो उसको लिए कि आप किस तरह से मेहनत हेल्प करती हैं? हेल्प हम पहले तो अगर कोई काम कर रही है, कोई जैसे अभी हमारे पास ये नई बच्चियां ये आई हैं, जैसे अच्छा वो जो वजिया है वो अब घर से ही अभी तक काम कर रही है, और पॉलर वॉलर ये वो और जाके ब्राइड वगैरह बनाती है। तो हम ये चाहते हैं कि पहले जैसे हमारे पास ये औरतें हैं आज इनके माशाल्लाह से एक वो है, तो पहले ये छोटे पैमाने पे घर से काम शुरू करती हैं जैसे ये लोग कर रही हैं। तो फिर उसके बाद हम उनको फिर अपना मेंबर बनाते हैं। जब वो हो जाती हैं, पहले मैं अपनी मीटिंग में उनको इनवाइट करती हूँ कि फिर आए, कोई काम कोई बात, फिर उनको एक बताते हैं, प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं किस तरह से वो काम करना सीखें, किस तरह से हमारी एग्जीबिशंस होती हैं इंटरनेशनल, वहाँ लेके जाते हैं कि एग्जीबिशंस में इनको मौका मिलता है। बहुत अच्छा। और एक माई कराची हमारा कराची चैम्बर का होता है, वो माशाल्लाह से हमारा बच्चा जवान हो गया, अब 17वीं उसकी वो होगी, मतलब माई कराची। बच्चा सुन के ना परेशान नहीं होगी, तो हमने उसको 1 साल से चलाया। हमारे एक बात है, जो इदारा होता है ना वो भी, तो हमारे इदारे ने, हमारे लीडर ने उसको 1 साल से चलाया। तो 1 साल से चलाते चलाते अब 17 साल का हो गया वो। अच्छा 17 साल आपकी तारीफ करने वाला कोई आ गया है, देख लें। अब वो ये प्रोग्राम की प्लीज तारीफ कर रहे हैं ना आप लोग, तो हमारी खवातीन की भी कीजिए। लेकिन इससे पहले मैं कॉल लेने से पहले कहूँगी हमारे दरम्यान एक ब्यूटी, क्योंकि डिफरेंट फील्ड से खवातीन है, तो ब्यूटिशियन क्योंकि हमेशा हमारे शो में होती है। शगुफ्ता को जब ये प्रोग्राम पता चला, उन्होंने कहा मैं भी अप्रिशिएट करने आऊंगी और मैं खरीदूंगी भी। तो अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता बाबर, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, आप सुनाएं? और अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिफरेंट, बहुत डिफरेंट। लेकिन कॉलर ले लें? हाँ जी, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, शहरबानो, कैसी हैं आप? मैं मलीर से बात कर रही हूँ, शहरबानो। कहाँ से? मलीर से। जी जी, क्या पूछना है आप? मैंने आपका प्रोग्राम आज ही देखा और अभी इत्तेफाक से देखा है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम, इतनी हम खवातीन की हौसला अफजाई प्रोग्राम में हो रही है। यकीन करें कि ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा भी दिल चाह रहे हैं कि हम देखिए छोटे छोटे इलाकों में रहने वाले अपनी जो हम छोटी छोटी चीजें बनाते हैं ना, तो कहाँ लेके जाए, कहाँ किसे दिखाएं है, किसे वो करें, जिससे हम अपना थोड़ा सा क्या कहें कि अपना घर का गुजारा निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ बता रही। तमाम हम खवातीन की जो है हौसला अफजाई आप कर रही हैं। यकीन करें इतना बड़ा आपने, मैंने आज ही देखा और मैंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप लेके आए। बस कर, जब पगली रुलाएगी क्या? बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत जिस तरह की है ना, जिस तरह की नजर आ रही है, इसी तरह का लग रहा है मुझे आपका दिल, और वो बहुत तारीफ हो रही है आपकी। ऐसी बता बहुत हौसला अफजाई होती है। बेटा आप जो भी हैं, में रहने वाले देखें, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। नहीं बिल्कुल, आप नहीं आप ऐसा ना करें। हर काम, थैंक यू, पहले एक मिनट रुक जाए। थैंक यू सो मच, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। पहले हर काम करने वाला बड़ा अजीम होता है, वो कोई भी काम करे मगर उसकी अजमत को सलाम है कि वो मेहनत कर रहा है। तो हमें ये नहीं कि कहीं किसी इलाके में रहने वाला हो, कहीं इंसान की इंसानियत से मतलब है हमें और उसके काम से। तो मैं ये चाहूँगी कि उसे आप हमारा नंबर साबित चलाएं और हमारे कांटेक्ट दें कि ताकि वो अगर हमसे कोई काम है हम उनके काम आ सके। ठीक है, तो जरूर आए। मेरा चले जी, मैं इनको बता देती हूँ। दुरेश जो KCCI एक बहुत बड़ा इदारा है जहाँ खवातीन का जो माई कराची आपने देखा एग्जीबिशन होती है, ये प्लेटफॉर्म देते हैं। और हमारा जो नंबर चल रहा है, ठीक है, आप इस नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा, हम इनका नंबर आपको दे देंगे। और वो खवातीन जो यहाँ पर आना चाहती हैं, वो अगर किसी इदारे से नहीं है, वो अपने और इलाका कोई छोटा नहीं होता, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है। और ये आप कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम बड़ा होना चाहिए। जैसे दुरेश शहवार साहबा ने कहा कि काम अजीम होता है, और आप अपने घर में कोई भी काम करती हैं आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको भी यहाँ पर इनवाइट करूँगी। हमारे दरमियान एक कॉलर और है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? मैं कराची से शैला परवीन बात कर रही हूँ। जी शैला जी, क्या पूछना है आपने? मुझे ये पूछना है, जो ये मैम सामने बैठी है, इनकी कोचिंग ये कहाँ पर है? चाहिए, मेरा शौक है ये सीखने का, मैं ब्यूटिशियन भी हूँ। अरे तो वाह,
तो क्या मैं सीख सकती हूँ? मुझे इनके क्वेश्चन का बता दीजिए। बिल्कुल, इनका जो है साइट पर एक वीडियो चल रहा है क्लिप, आप उनका नंबर जैनी जो है इनका जैनी ब्यूटी पार्लर है, आप इनका नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप दूसरे नंबर पे भी कॉल करेंगे, नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। देखिए कितनी अप्रिसिएशन मिल रही है ब्यूटिशियंस को भी और इनको भी कि ये काम लेके चल रही हैं। और इनका जो इदारा है, मैंने देखा जब माई कराची होता है पूरा 6 नंबर हॉल 5 नंबर हॉल फुल फिल हुआ था। 4 नंबर हॉल जो है वो हम लेडीज़ के लिए करते हैं और उसमें जो हम लोग 1 लाख का जो दूसरे हॉल में वो होता है ना स्टॉल, तो हम उसको मतलब बहुत ही कम रेट पे लेडीज को प्रोवाइड करते हैं वही चीज़। जबरदस्त। अच्छा शीमा जी, आपसे क्योंकि बात कम हो रही है, आपसे तो इंडिविजुअली प्रोग्राम करना पड़ेगा, लेकिन ये बताएं, मैंने सब फील्ड से कोशिश की है, बात करें वो बैंक से हैं, ये ब्यूटिशियन है, कुछ अपने अपनी वर्किंग करेंगे, तो ये बताइए आप क्योंकि आप जो लेके चलिए वो आर्ट है डांस के ऊपर, ये क्लासिक डांस एक बेहतरीन, हमारे मुल्क की कथक डांस जो है ना हर किसी का फन नहीं है और इतना महसूस करता है, मैंने खुद देखा है कि बंदा इन्वॉल्व हो जाता है। नाम है, मैंने इनका नाम जो है ना हमारे पाकिस्तान की सबसे मतलब अगर आर्ट परफॉर्मेंस आइकॉनिक पर्सनैलिटी में लिया जाए तो शीमा किरमानी जी इस बार इनके लिए भरपूर क्लैप कीजिए प्लीज मेरी तरफ से, क्योंकि इस आर्ट को अपने हमारे पाकिस्तान में जरा सा कम एप्रिसिएशन मिलती है। मैं तो सैल्यूट करती हूँ, कोई करे ना करे, मैं तो करती हूँ। और मैं बड़ी बात है इससे कि हमारी मुल्क की वुमेन्स है और तो हमारे मुल्क का आप वो कर रही है, तो जितनी भी खिदमत होती है, जितनी लेडीज ये बच्चियाँ समझिए ये अपनी मुल्क की भी खिदमत कर रही हैं, अपनी भी खिदमत कर रही हैं, अपने घर की खिदमत भी कर रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए लोगों का तसव्वुर ख़ास तौर से रक्स के बारे में ये है कि पता नहीं क्या कोई वल्गर सी चीज़ है, कोई बुरी सी चीज़ है, मगर ये एक तरह का तपस्या है, योगा है। मतलब आप इसके ज़रिए इंसान जो बनता है ना उसमें डिसिप्लिन आता है, उसमें कंसंट्रेशन आता है, उसमें फोकस आता है और जहन जो दिमाग है ना सिर्फ रिलैक्स और फ्रेश नहीं होता। ये बाकायदा अभी रिसर्च हुई है कि डांस और एक्सरसाइज इस किस्म की जो डांस से रिलेटेड है और मौसीकी, ये सारी चीज़ें आपकी ब्रेन सेल्स को रिजुविनेट करते हैं, मतलब दोबारा से उनको यंग बनाते हैं। आई रिक्वेस्ट यू मैम प्लीज ये इस फूल के साथ आई रिक्वेस्ट यू कि आपने मेरे इस मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो में एक एक्सक्लूसिव शो करना है। जरूर करूंगी और तमाम स्टूडेंट्स के साथ आइएगा और एक परफॉर्मेंस भी हो। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखना बहुत जल्द, जिस दिन इन्होंने मुझे डेट दे दी उस दिन मैं 1 हफ्ता पहले ही अनाउंस कर दूंगी। शीमा जी हमारे साथ आ रही हैं। थैंक यू। और अच्छा भाई तो मैंने कॉलर इजाजत ले जरूर। हेलो अस्सलाम वालेकुम मिसेस रजा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस रजा बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस रजा, क्या कहना चाहेंगे आप? बस आपके शो की तारीफ करनी थी, आपकी तारीफ करनी थी, बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका, आपके गेस्ट बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? बस शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। हम और भी टॉपिक्स यहाँ पर लेकर आते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से। अगर आप लोग कुछ भी आप हमसे शेयर करें, वो तमाम ख़वातीन, वो तमाम टैलेंटेड लोग, जिस तरह उस दिन स्कूल्स का एक एग्जीबिशन हमने की थी, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट, बच्चों ने साइंस के सेव नेचर के प्रोजेक्ट पेश किए थे, तो हमारा जो है मुस्कुराती सुबह विद सभी, आप इसके ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं, अपने वीडियो लिंक्स भी भेज सकते हैं और अपने टैलेंट को शेयर कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर पर भी बात कर सकते हैं। ईजीएस्ट, नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ईजीएस्ट इस प्रोग्राम में आ सकते हैं। सही है ना? अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या बात है? इससे अच्छी क्या बात है? अच्छा शीमा जी, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जाहिर सी बात है आर्ट परफॉर्मेंस एक बहुत, मैं कहती हूँ बहुत, दूसरा डांस करना, गाना लगाओ, हर कोई नाचने लग जाएगा। यहाँ पर भी सॉन्ग लोग, जैसे मैं आपके साथ कर रही थी ना, थोड़ी यूं यूं झुनझुना दी, ये हर कोई कर लेता है, लेकिन एक परफेक्ट तरीके से पाँव चलाना, ये क्या तो ये देखिए ना, आपने खुद बता दिया कि ये जो रक्स है, डांस है, ये इंसान के अंदर है। आपको, इंसान को खुशी होती है तो करना चाहता है इंसान, शादियाँ होती हैं उसमें करते हैं बच्चे पैदा, तो ये इसको कभी बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो इंसान के अंदर जो चीज़ है वो बुरी तो नहीं हो सकती ना, ये कुदरती है एक तरह से, कुदरती है। तो मैं तो कहती हूँ कि जैसे बच्चा पैदा होता है, अगर वो हाथ पाँव नहीं हिलाएगा, तो बच्चा अगर हाथ पाँव नहीं हिलाता है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। सो वो हरकत जो है, ये मूवमेंट है ना, डांस तो एक मूवमेंट है, और अगर आवाज़ नहीं निकलती है बच्चे की फिर भी परेशान। तो देखिए डांस में क्या है, ताल है, रक्स में मूवमेंट है, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर, सुनने की, बोलने की कुदरती है, इंसान के अंदर है और फिर कुदरत में हर तरफ है।
और देखिए हाथ से जो हम चीजें बनाते हैं, अभी मैं देख रही थी कि ये किसी औरत ने ये बैठ के कढ़ाई की है ना। मैंने जो पहना हुआ है मैं आपको बताऊं, ये भी तो देखिए ये पूरी चीज हैंडमेड, ये भी अलग से लगा हुआ है, ये भी हुआ है। अब ये भी जो मैंने पहना हुआ है, क्योंकि देखिए ना ये भी हैंडमेड है और ये यही की चीजें हैं, यही की चीजें हैं। ये मेरे गिलगित की तरफ गई थी, नॉर्थ की तरफ, नीलम वैली की तरफ, तो वहाँ पे ये लड़कियां बनाती हैं इतनी खूबसूरत चीजें। रंग कौन सी जगह का? नीलम। अच्छा, एक और बात बताऊं, मेरे अगले इंशाल्लाह शो में हैदराबाद से और हाला से पूरा इंटीरियर जो है ना वो प्रेजेंट कर रहे हैं। वो स्पेशल वहाँ से लेडी ने कॉल की थी, मुझे याद आया। उन्होंने कहा कि सभी मेरे पूरी यहाँ पर जो हैदराबाद की आपको पता आर्ट बहुत प्यारा है, अजरक, टोपी, ये सब चीजें। उन्होंने कहा कि हमने पूरी, मैंने कहा मैं आपको पूरा एक स्लॉट बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें है ना, हम माई कराची में भी उन लोगों को बुलाते हैं ऑब्लाइज के लिए। आप कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें जो हमारी औरतें सदियों से बना रही, सकाफत है जो हमारी, उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। वो खत्म होती जा रही कि जो रंग है वो नेचुरल डाइट, वेजिटेबल डाइट। मेरी नजर तो ये सब हैंडमेड होता है, बिल्कुल ये हैंडमेड होता है। ये जो लगाया ये भी हाथ से सारी चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें मैं देख रही हूँ यहाँ पे इन्होंने जो बनाई हुई है। ज्वेलरी हमारी हैंडमेड है, ये हैंडमेड है। और दुनिया भर में एक चीज और सारी, दुनिया भर में हैंडमेड चीज सबसे कीमती होती है। ये जो चीजें मशीनों में बनती हैं वो तो यूं निकलती है ना, उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी है, हैंड से बने हुए कपड़ा जो है, जो खादी है वगैरह, वीविंग जो होती है, वो सबसे कीमती चीजें ये होती है। बहुत प्यारे हैं। हम अपने तमाम कल्चर को इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, हमारे जो यूथ है वो देखने वाली है, न्यू जनरेशन है, लड़कियां हैं, ब्यूटिशियन है, हम इंशाल्लाह उनको भी बताएंगे कि हम अपने शादियों में इनको भी कल्चर ड्रेसेस को, विश्वास है और घाघरा है, इनको भी गरारा है। हमारा प्राउड है भाई, हमारा पाकिस्तान हमारा प्राउड, और ये हमारा प्राउड है। मैं बताऊं आपको, ये बच्चियां हैं ना हमारे पास, ये आई थी, ये हमारे पास कॉलेज से आई थी। अच्छा, ठीक है। फिर ये अब वहाँ से पास हो गई है। फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि हम क्या करें, मैंने कहा अब आप काम करें। फिर हम उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं, जैसे ये अफशा है, तो हमने कहा कि आप इनकी शॉप्स हैं ताकि इन बच्चों को भी काम मिले, इन्हें पता चले इंटरेस्ट क्या है। बहुत अच्छी बात दुर्रे शहवार साहबा ने कही है कि भाई आगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इन बच्चियों को, इन खवातीन को मोटिवेट करना। हमारे इधर मैंने कॉलर है, बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सुबिया, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी मैं आपसे जो है ना, आप ही जी ऐसे तो मैं आपको ये कहूँगी कि है ना, बोले सुबिया, पहले मैसेज। मैं जो है तो हाउस वाइफ हूँ। ओके, इट्स ओके। फिर और जी मेरे 4 बच्चे हैंगे और मैं सिर्फ रेंट पे रहती हूँ। और है ना, मैं कुछ हेल्प चाहती हूँ आप लोग की, ये है कि मेरे पास खुद हुनर रहेगा अपना। बोले है ना, मैं देखा आप आराम से बोले, इसलिए कि ये बड़े हाउस वाइफ है होना वो भी एक बड़ी अच्छी बात होती है। उसमें बच्चे पालना, घर को भी काम है, तो ये भी एक काम है और अच्छे मतलब। आप कहना क्या चाहती हैं? जो कहना चाह रही हो? जी मैंने मेहंदी सीखी हुई है। मेहंदी सीखी हुई है। अच्छा, बस फिर फौरन अपना कांटेक्ट नंबर लिखवा दें और हमारे प्रोग्राम में बहुत जल्द एक मेहंदी का सेगमेंट होगा, हम आपको भी बुलवाएंगे। और बोले, और आपको पता है, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताऊं, मेहंदी की लड़कियां इतनी एक्सपेंसिव है, बाकायदा जब घर में शादी होती है, और ये तो अब बात करेंगे ज़ैनी, ऐसा ही होता है। फॉलोअर में दुल्हन की मेहंदी घर में लगा के जाने के लिए कितने पैसे लेती हैं? 10,000। यू नो अबाउट सुबिया, बहुत कीमती है। बारीक मेहंदी लगाती है माशाल्लाह। वही आपका वाला हैंडवर्क वाला काम, वही बात। तो मेहंदी में वही है और डिजाइन बनाना, मीनाकारी हो गई है। यानी कि वो जो बच्चियां मेहंदी लगाने के लिए 2 मतलब इसमें कपल चली जाती है, जैसे इजीएस्ट हो जाए। 10,000 इज टू मच एक दिन का। वो पूरी ब्राइड के हाथों पे यहाँ तक लगेगी, पाँव पे लगेगी। जी ये जो वजिया है ना, ये भी मेहंदी बहुत अच्छी लगाती है। कौन है वजिया?
अरे वाह, क्या बात है। ये बच्चे। इनका मेहंदी, मतलब ये एक्सक्लूसिव ऐसे काम मैं करूंगी ये तो हम ये चाहते हैं कि इनको ज्यादा, जैसे हेयर स्टाइल्स का है, ब्यूटिशियन का है। चलिए जिस दिन ये सेगमेंट होगा ना मैं आपसे बता दूंगी कि ये मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये इन सारी औरतों को देखकर और आप लोगों से मिलकर और जो आपने ये प्रोग्राम किया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए अगर हम औरतें अपना ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है समाज का, उसमें अगर देखिए ये सब कमा रही है ना, मगर ये रिकग्नाइज नहीं है एज वर्कर्स कहीं भी, मतलब ये दे आर विमेन वर्कर्स, मगर कहीं हम इनको एक्नॉलेज नहीं करते एज विमेन वर्कर, क्योंकि घर पे बैठ के कर रही हैं। तो इनको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए कि ये वो सब चीजें नहीं, ये जितनी हमारी वाली है ना, ये जैसे न्यू इसमें आते हैं हम उनको oblige कहते हैं, मगर ये सारी प्रॉपर बिजनेस लेडीज हैं, बिजनेस लेडी हैं, उनके वहाँ पे अपना वो है, ये इंडिपेंडेंट एग्जीबिशंस, इनके क्लाइंट्स हैं, बढ़ेगा ना इसके इनके क्लाइंट्स हैं। ये कहना चाहिए जितना हम बढ़ेंगे ना एज इनकम जनरेटर्स, तो उतना हम समाज को बेहतर कर सकते हैं। बिकॉज अभी ये है कि क्यों अनइक्वल पावर है कि मर्दों का जो समाज है उनका ख्याल है कि हम ही सब कुछ करते हैं समाज में, औरतें तो बेचारी वो कही थी मैं हाउसवाइफ, तो हाउसवाइफ कितना काम करती है, खाना पकाती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, बच्चों को पालती है, शौहर को पालती है, अनपेड लेबर, बिल्कुल सही पैसे नहीं मिलते। अच्छा मैं इनको क्लियर कर दूं, अगर आपको इजाजत नहीं है बाहर जाने की, लेकिन आप अपने और मार्केटिंग आजकल फेसबुक पे होती है कि आप अपने घर, हमारे घर अपने मतलब अपने घर में बुलवा के भी खवातीन को इर्द गिर्द जो है उनको मेहंदी लगा सकती हैं। आप जब स्टार्ट करेंगी ना, जब आपको फाइनेंशियली ज़रा सपोर्ट होगी तो आपके हस्बैंड आपकी फैमिली भी इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगी। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती मेहंदी लगाना। अगर बाहर इजाज़त नहीं है, घर में भी खवातीन आती हैं। हमारे दरमियान एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम सूबिया, क्या नाम है? सूबिया क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं फरहीन बात कर रही हूँ। अच्छा फरहीन, कराची से जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका प्रोग्राम नो डाउट बहुत ऑसम है। इट्स रियली स्टनिंग। शीमा करमानी साहिबा रियली लुक ब्यूटीफुल। और जुरे जवार आंटी से मैं पर्सनली मिली हुई हूँ। आई रियली लाइक हर। वो बहुत इंस्पिरेशनल वुमन है। And one great woman is here. That's my mother-in-law, and she's Wasat Naseem. And I really love her. अच्छा जी, अच्छा ये वाली आपकी बेटी है? मेरी बहू। अच्छा बहू है। अरे भैया बहू ने तारीफ की, कितनी अच्छी बात है। खुदाया बहू ने फोन कर दिया। भाई उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये कितनी अच्छी बात है कि देखिए बहू हमारे सास की इतनी अच्छी ताल्लुकात हो ना। ये भी इसके लिए तो एक ताली होनी चाहिए। अरे माइक आपने रख दिया, शुक्रिया करेंगे। बहू भी इतनी अच्छी है और मैं अपनी वजाहत की भी उससे ज्यादा तारीफ करूंगी। वजाहत भी अच्छा, वजाहत आप बहुत शुक्रिया। बहू भी बहुत माशाल्लाह प्यारी। अरे आपकी सास की आंखों में आंसू इतने सारे आ गए, वो बात ही नहीं कर पा रही है। बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, बिल्कुल। अरे वाह भाई वाह, ऐसे अल्लाह पाक सबकी मोहब्बतें कायम रखे। तो अदील भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रही मैं क्या कहूँ सिस्टर आपसे कि ऐसी भी मोहब्बत होनी चाहिए कि बस मैंने आती इनको कहा था मेरी माँ जैसी है। मुझे क्या पता था कि रियल में इतनी अच्छी है कि इनकी कुछ सासों का नाम सुनते ही मैंने सुना था आप कह रही थी कि आप मेरी मम्मा जैसी है ना। मगर जो बात कहने की है और जो अप्रिशिएट करने की बहुत बड़ी बात वो ये कि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के ताल्लुकात ऐसे हों, सास और बहू के, तो हर घर में ऐसे हों। तो देखिए हम लोग कितनी, हमारी फैमिलीज कितनी बेहतर रहेंगी। इनकी भी 3 बहुएं हैं जो बीच में खड़ी हैं और वो भी एक साथ बड़ी हैं। इनकी माशाल्लाह से एक बहू है। अच्छा एक बात पूछे तो अच्छा देखिए माइक से फर्क पड़ता है, इसी से फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। अल्लाह हाफिज। इनसे एक बात पूछो, इनसे टिप पूछ लें सास बनने। जरूर पूछिए जी। आप बताइए आप बेस्ट सास होने की रीजन क्या? हमारे नाज़रीन देख रहे, बहुत कोऑपरेट माइक पे देखिए, कैमरे में देखिए। ये मेरी बेटियों जैसी है। अभी जब इसकी शादी हुई तो इसके जब मेरे यहाँ पोती हुई तो उसके 9 दिन के बाद ना इसकी अम्मी का इंतकाल हो गया। मैंने इससे कहा कि अब तुम ये मत समझना कि तुम्हारी माँ नहीं। सही है, बस ये टिप है।
बस अरे भैया बात ही खत्म कर दी इन्होंने कहा एक्सेप्टेंस ना, मतलब आप एक्सेप्ट करें। अच्छा ये कहना पड़ेगा, मैं अपने नाज़रीन से कहना चाहूंगी, देखिए जब एक लड़की अपने पूरे घर को छोड़ के आपके पास आती है ना, उसको सबसे ज्यादा केयर और सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि वो हर चीज से अनजान होती है। उसे नहीं मालूम आपकी नेचर कैसी है, उसे नहीं मालूम आपको बुरा कब लगता है, उसे नहीं, आप उसे कंफर्टेबल करेंगे तो आप अपनाइयत देंगे, क्योंकि एक नई चीज आपके घर में है। देखिए ना, एक कितनी अननेचुरल बात है वैसे तो कि आपकी शादी होती है और आप ऐसे एक फैमिली में चले जाते हैं और उसको आप माँ मानना पड़ता है, बाप होता नामुमकिन सी बात है। मगर जब वो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे और वो आपको बेटी मनाएंगे, तब वो लड़की की तरफ से होता है। सबसे पहले तो एक अजनबी आदमी को ये नहीं छोड़ने की बात को, एक अजनबी शख्स, बिल्कुल सब कुछ बनाना पड़ता है उसके लिए, सब कुछ उसी के लिए वो माँ करनी पड़ती है, उसी के लिए। शिवा जी आपके लिए कॉल, हमारे लिए आ गया, आपके लिए कॉल है, अब आपने यहाँ कैमरे में देखना है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन, कहाँ से? मैं लेबर स्क्वायर से शुगुफ्ता बात कर रही हूँ, शुगुफ्ता सिद्दीक। जी शुगुफ्ता, किससे बात करनी है ये बताएं, मेरे कौन से गेस्ट से बात करनी है आपने? वैसे तो मैडम ऑल टू ऑल तमाम वुमेन बेस्ट इन बेस्ट और बेस्ट इन, मैं सबको सलूट करना चाहती हूँ, सब बहुत बेस्ट है माशाल्लाह, आपको मिलाकर माशाल्लाह सब बहुत बेस्ट है। मगर जो शीमा करमानी है, हमें उनका कथक बहुत पसंद है, इंतहा पसंद है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत हम इनके बहुत बड़े फैन है माशाल्लाह, ये खुद बहुत अच्छी है माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा शुक्रिया भाई, एक बात कह दूं, सॉरी, कि भाई अगर मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं तो मैं उस मौके का फ़ायदा उठा के ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मेरे काम को, तो आप लोग इस बात को अप्रिशिएट करें कि रक्स एक अच्छी चीज़ है, रक्स होना चाहिए हमारे माशरे में, और लड़कियों को इजाज़त दें रक्स करने की। ये जो हम लोग रोक देते हैं ना, आप तो हमारे मुल्क का असासा है, आप तो हमारे मुल्क का असासा है, और ये हमारे मुल्क के लिए लोगों के जब नाम आता है या कहीं बात होती है तो आपका नाम पहले आता है, तो आप तो हमारे मुल्क के लिए एक सलाम है। नहीं ये तो बहुत आप लोगों के, और ये बहुत डिसेंट तरीके से डांस करती हैं, बहुत प्यारा करती हैं। मैंने इनका परफॉर्मेंस कहूँगा, कथक और वो फर्स्ट टाइम माइक पे बात करिए, और बड़ा मुश्किल होता है। कुछ कहना चाह रही है सिस्टर को यहाँ? आप एकेडमी है हमारे मुल्क इससे पहले किसी ने भी ये क्लासिकल डांस इस तरह नहीं किया, और आपका डांस देखकर दिल चाहता है कि वाकई देखते रहें। थैंक यू। जबरदस्त, देखिए अप्रिशिएट किया जा रहा है ना। आप बताएं ना, मेरे साथ फिर कब प्रोग्राम, बहुत जल्द आ रही है ना? जरूर, बिल्कुल अपने तमाम आर्ट के साथ जबरदस्त। तो अभी ले लो एडमिशन वहाँ। क्या बिल्कुल। एक स्टेप बताइए, देखिए ये करना सीखना है। ये ओके, देखो मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हो गया और फर्स्ट हो गया, बस ये करना है। और जब जाओगी तो बहुत कुछ करना होगा, बहुत करना, बहुत मेहनत का काम है, खून पसीना बराबर। ये भी बड़ी होस्टिंग कैसे करूंगी अगर मैं दो काम, एक काम अच्छा करें। हाँ, नहीं आप जो कर रही हैं वो बहुत अच्छा, आप जो एक काम करिए ना अच्छा कर रही हैं, बिल्कुल। और आपको ज्यादा करना चाहिए, थोड़ी स्मार्ट हो जाएंगी थोड़ी सी। खबरदार जो मुझ पे इस तरह की बातें की। मैं तुम्हें नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, तुम कभी यंगस्टर हो। ओह माय गॉड, हम तो एक लाइफ गुजार चुके हैं, और हम चाहते हैं कि अब हमारी औरतें, मैं सिखाना यूँ चाहती हूँ कि अब मैं इनको प्रमोट करूँ, मुझे पता चले कि कल ये मेरी जगह पे, और पूरी KCCI की जान शान आन बान, और बातें यहाँ दुरे शहवार हैं, सब मर्दों को ऐसे इधर उधर उधर। खबरदार, मेरे लिए ऑनर की बात है कि वो मेरी बात रखते हैं, सुनते हैं, और सब जेंट्स के ऊपर कमांड लेना बड़ी बात होती है, मतलब उनका वो खुलूस, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट नहीं वो रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे दरमियान हमारे यहाँ यही सबसे अच्छी बात है कि औरतों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी, और सब इनको बहुत प्यारे। मैं जो अंदाज में मर्दों का कहीं बुरा मत बनाइएगा, KCCI वाले देख रहे होंगे, वो इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, फ्रेंडली माहौल है। हाँ जी, अरे यार आप ही बैठो बाज, तू आप यहाँ पे बैठे ना, वो अरे नहीं यार ये, अरे तू बैठ, कोई मसला नहीं। मतलब इतना रियल इन लोगों का एक आपस में एक फैमिली टाइप का एक माहौल सा होता है। हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जरा सी आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन लाइन में हो रहा है जी। हेलो
हेलो जी जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं पंजाब से आई हूँ और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ श्रीमती सुमानी साहिबा की। वेरी गुड। हम उनके ड्रामे देखते थे, हम उनके घर के साथ ही यहाँ पे मेरा बेटा रहता है, मैं उनके यहाँ पे आई हुई हूँ। पड़ोसी लेकिन उनके ड्रामे में बहुत अच्छे लगते थे और उनका डांस भी बहुत अच्छा है। उनके ड्रामे में बेटा उनका वहाँ रहता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप भाई बड़े बड़े फैन आ गए, मैं क्या करूं? आप फिर आपकी मेहरबानी। नहीं नहीं, मोहब्बत है यार, लोगों की मोहब्बत है। शगुफ्ता ये बताएं, ये तो इसमें कुछ शक नहीं है, हमारे अदर से प्रोड्यूसर साहब आप हमारा फख्र है। अच्छा जी, आप शगुफ्ता माशाल्लाह आप सिर्फ देख रही हैं और शीमा से ही बातें कर रही हैं, हमसे क्यों नहीं कर रही हैं, हमारे नाज़रीन से क्यों नहीं कर रही हैं। और ये एक टैलेंटेड वुमेन है और इन्होंने जो है यहाँ पर माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त ब्राइडल मेकओवर दिखाती हैं और सिखाती हैं ख़वातीन को। इनका पार्लर है तारिक रोड पे, जैनी ब्यूटी पार्लर, इनका अपना नाम शगुफ्ता है और इतना खूबसूरत काम करती हैं और कि अपने मेकअप से दिख रहा है। आज हम सबसे बेहतरीन मेकअप और नहीं खूबसूरत, ये भी बड़ी बात है। आपका भी कर दूं। हाँ जरूर कीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। बिल्कुल डन डन डन। ये ऐसी हैं, बहुत अच्छी हैं और बहुत प्यारा काम, और ख़वातीन को आगे बहुत सपोर्ट करती हैं और ख़वातीन को आगे सिखाने का इनका जो यहाँ पर आके डेमोन्स्ट्रेशन करवाती हैं, ज़बरदस्त किस्म का ब्राइडल मेकओवर। इतना लोग इनका ब्राइडल मेकओवर पसंद करते हैं जब ये आती है। और एक और चीज़ है, ये आते ही ख़वातीन को एक गिफ्ट देती है कि जो पहली कॉल आएगी उसको वो ब्राइडल मेकओवर फ्री। ये ऐसी है, इतनी चालानी होशियार है बड़ी। जो पहली कॉल करेगा उसके लिए कॉलर, जो पहला कॉलर आएगा उसको गिफ्ट। ये भी एक अटैचमेंट होती है लोगों को, व्यूवर्स को ख्याल। और इनके साथ आप कर रहे हैं, ब्राइड बनना जरूरी है। हाँ नहीं, शादियों का सीजन है, शादियों का सीजन है जी। बकरा ईद के बाद, क्योंकि एक महीने पहले बुकिंग होती है और बकरा ईद के बाद शादियां हैं, तो एक और है ये अभी हमारे साथ एक ब्राइडल हम यहाँ पर शो करें, वो ब्यूटिशियंस जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती हैं और इंशाल्लाह यहाँ पर एक ब्राइडल कॉम्पिटिशन होगा। और हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करेंगे, मुझे पता है सब बहुत अच्छा काम करती हैं। हम एक थोड़ी सी बस जजमेंट होगी और हम लोग जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, लेकिन उन सबको हम अप्रिशिएट भी करेंगे और गिफ्ट्स भी देंगे। कैसा है? भजिया को भी जरूर बुलाइएगा। अरे मेहंदी कंपटीशन का भी कर दें। दुल्हन ब्राइडल। चलें जी, एक बुकिंग पहले से आ गई शगुफ्ता, एक बुकिंग आ गई, ये देखें कॉम्प्लीमेंट्री बुकिंग। शगुफ्ता आप ये मेहंदी लगाएंगी, मेहंदी तो लगाएंगी मगर ये मेकअप भी ब्यूटिशियन भी है। बस ठीक है, ये मेरा बात है, मैं समझ गई। जो कंपटीशन लोग करना चाह रहे हैं तो उसमें ये बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगी, बिल्कुल बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगी। शीमा जी ये बताइए, आप मुझे एक बात बताएं कि ना जैसे जैसे ख़वातीन, अगर आपके पास जब पहली बार कोई आता है, क्या उनकी फैमिली वाले लेकर आते हैं या आप खुद आती हैं? मतलब इट्स मीन कि खुद उनको इनवाइट किया जाता है? दो तरीके से होता है। अगर छोटी बच्चियां हैं तो ज़ाहिर है माएँ अम्मियाँ साथ आती हैं, लेके आती हैं कि ये सीखना चाहती है और फिर मुझे माँ की इजाज़त भी चाहिए अगर छोटी बच्ची हैं। मगर जो अडल्ट हैं वो खुद ही आती हैं। अच्छा, आपने हुकूक निस्वां पे भी बड़ा काम किया है, इसका ज़रा बताइए लोगों को। देखिए अभी जैसे हम यहाँ पे सब ख़वातीन, हम सब की कहानी जो होती है ना एक ही होती है। सब कोई ऐसा नहीं होता जिसने कभी ना कभी सड़क चलते या घरों में या रिश्तेदारों से किसी किस्म का हैरेसमेंट ना फेस किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबके घर में ये होता है, हम सब बड़े होते हैं, बचपन से हम देखते आते हैं और आमतौर से हमारे घरों में ये इस तरह से होता है कि अपने ही जो हैं लोग, चाहे वो मामू हो, चाचा हो, कोई फर्स्ट कज़न है, इधर से उधर से, और हम बात नहीं करते, हम खामोश रहते हैं। तो हमारा जो मूवमेंट है वो ये है कि हम अब आवाज़ उठाएंगे, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो एक हैरेसमेंट की बात है। फिर आप देखें कि तशद्दुद हर किस्म का है। आजकल आप देख रहे सुन रही हैं हर तरह से बच्चियों पर भी, बच्चियों के पर भी, छोटी बच्चियों के पर भी, हर एज का तो कोई फर्क ही नहीं लगता है। और अभी मैं किसी प्रोग्राम में थी पिछले दिन, तो उसने वो जो मेल एंकर उन्होंने कहा कि मगर औरतें भी तशद्दुद करती है। मगर आपने कभी सुना कि किसी औरत ने किसी मर्द के पर एसिड फेंका हो? कभी हमने ये सुना कि किसी औरत ने किसी मर्द को जलाया हो? कभी हम ये सब मर्द ही कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ताकत है। इसलिए अगर हम इनकम जनरेट करके समाज का बराबर हिस्सा बनते हैं तो फिर हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर हमारे साथ ये कोई कर नहीं सकता। अगर कोई मेरी इज्जत नहीं करता है और मुझ पर तशद्दुद करता है तो मैं अपने कदम पाँव पे अगर खड़ी हो सकती हूँ तो फिर मैं उसको जवाब दे सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ ठीक है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी।
ये ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि औरतें काम करें। अच्छा, ये नहीं कि हम लोगों के वीक पॉइंट से या इसलिए मिसयूज किया जाता है कि उनको पता है ये नीडी है। बिल्कुल, देखिए ना, बहुत सारी औरतें एजुकेटेड नहीं होती, इनकम जनरेट करना आता नहीं, कोई प्रोफेशन नहीं होता। अब ये जो आप लोग कर रहे हैं कि अपने हाथ से बना रही हैं, ये भी एक तरीका है ना इनकम जनरेट करने का। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि अगर आप कहीं जॉब नहीं कर सकती, आप लोग ऑनलाइन बहुत अच्छा बिजनेस कर सकती हैं। अच्छा, हमारे दरमियान कॉलर है जो शीमा जी की बहुत बड़ी फैन है, मिसेस इकबाल। अस्सलाम वालेकुम मिसेस इकबाल। हेलो, बहुत शुक्रिया। आप तमाम जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं उन्हें बहुत सारा प्यार, माथे पे बोसा देके बहुत दिया है। अरे भाई, बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि भाई इन सब के माथे पे बोसा देती हूँ, सब बहुत मेरे लिए बहुत प्यार। शुक्रिया के लिए ये कहूँगी कि ये हमारे मुल्क का एक असासा है। आपके लिए कह रही हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपका, बहुत प्यार आपका। सीमा जी, आप जिस तरह आज़ाद की शायरी करती हैं और जिस तरह रक्स करती हैं, मैं कहती हूँ मेरा दिल कुर्बान जाने को कहता है। लव यू भाई, थैंक यू, बड़ी बात। थैंक यू सो मच। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है। दिल चाहता है कि हम पाकिस्तानी अवाम आपका एक मोमी मुजस्समा बनाए। क्या बात है, कह रही हैं आपका मुजस्समा बनाए भाई। इतनी सुने अच्छा कुछ कह रही है, एक मिनट आप कहिए। जी जी, दोबारा कहिएगा, हमने हंस रहे थे तो बात कर रहे थे, सॉरी, बताइए। मैं कह रही हूँ कि मेरा दिल चाहता है पूरा अवाम जितने लोग सुन रहे हैं इनको एक मोमी मुजस्समा बना के और बहुत प्यारी सी जगह पे रखा जाए। हाय अल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत हमारा विरसा है, हमारा कौमी असासा है सीमा जी। बहुत मेहरबानी आपकी। तो इन्हें सलामत रखिए, क्योंकि आजकल वक्त के नाम पर उछल कूद हो रही है बेटा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी हम सबकी तारीफ की और शीमा जी को ये हमारी बहुत मोहब्बत दी। अगर ये लोग समझते हैं ना तो बिल्कुल नहीं, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, मैं ये कह रही हूँ रक्स जो है, हम लोग कहते हैं ना कि हम हमारी धरती का नहीं, मगर वो हमारी तारीख का हिस्सा है। कौन कहता है औरत का दुश्मन होती है? कौन कहता है औरत की दुश्मन होती है? नहीं, मैं तो कभी भी नहीं कहती औरत दुश्मन। नहीं, मैं ऐसे जुमला याद आ गया मुझे, मैं जुमला याद आ गया। अक्सर लोग कहते हैं ना औरत का घर बर्बाद करती, इस तरह की बातें करती, वो दूसरी टाइप की होती, वो टाइप दूसरी। ओके, गुड। बाजी आप कुछ कह रही थी, आप कुछ कह रही थी, आप कंटिन्यू कीजिए, आपका बोलना बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। नहीं, मैं ये कह रही थी कि रक्स है, मौसीकी है, थिएटर है, ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, ये हमारी सकाफत का हिस्सा है। अगर हम इनको डिनाई करते हैं ना तो हम अपनी तारीख को डिनाई करते हैं, मगर अगर हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो हम एक इंसान, एक और किस्म की सोच के इंसान पैदा करते हैं। देखिए, सूफी वाले जो सारे बुजुर्ग थे हमारे, सब रक्स करते थे, खुद रक्स करते थे। तो ये तो एक, वो तो जब उसको कहते थे तो उसमें धमाल है, वो भी रक्स का एक हिस्सा है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी चाहिए, और ये कह देना कि ये बुरा है, ये अच्छा काम नहीं है, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये तो कुदरती चीज़ें हैं, कोई रोक भी नहीं सकता इनको। बेशक बेशक। अच्छा, दुरे शहबार हमारी जो नई खवातीन हैं जो आगे आना चाहती हैं, तो उनको ज़रा सा आप मैसेज दीजिए। अच्छा, कमल कराची से कॉल ले ले, फिर आप बताइएगा, ठीक है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम कमल। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत प्यारा जा रहा है, थैंक यू। और आप लोग जो है एक नया आप लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया है, तो मुझे बहुत पसंद आया है प्रोग्राम आपका। और माशाल्लाह से जो हमारी वो बैठी हुई है उनकी तो तारीफ ही बस ग्रीन साड़ी में शीमा जी उतनी कम है। ओके, जितनी तारीफ करें कम है। चले बहुत अच्छा, आप लोगों का प्यार है, शुक्रिया। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है, बहुत घर जाके अपनी नजर उतार लिएगा। अब ये मेरे पे इल्जाम लगाएंगे, कहेंगे तुमने सबसे ज्यादा तारीफ की थी, देख लेना। नहीं, माशाल्लाह से हम औरतों को कम से कम जो है ना वो सपोर्ट मिल रही है इनके तहत कि इस प्लेटफॉर्म पे वो यहाँ पर आई हैं, लोगों को पता चले कि औरतें किसी चीज में पीछे नहीं है, बिल्कुल, हर चीज में आगे हैं। बिल्कुल। और ये जो मेरा सेगमेंट है एवरी थर्सडे होता है, हमें पाकिस्तान, इसमें मैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें लेकर आ रही हूँ जो आप देखना चाहती हैं, और इसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट हमारा कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है और हमें ज्वाइन करें। और बाकी दुरे शहबार, क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी अपनी बात कहें और आप उनसे भी ज्वाइन हो अगर आपसे रेलिवेंट है। जी दुरे शहबार, ये कैमरा है आपका। एक तो साबी मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ सबसे पहले
कि आपकी वजह से शिमा साहिबा का भी केसरी के मैंने जैसे कहा कि हम लोग और मेरी सारी लेडीज़ का भी। और मैं ये कहूँगी कि जो और कोई काम करना चाहता है या कुछ भी है, पहले मतलब ज़रूरी नहीं कि वो हमारा मेंबर बने, हमारे पास आए, सीखे, देखे कि किस तरह से है, हम उसे ऑब्लाइज करेंगे। हम लोग माई कराची में से स्टॉल देंगे ताकि वो डायरेक्ट, जब तक जो चीज़ अपनी बनाई हुई होती है जब तक किसी के सामने नहीं रखता, कस्टमर से इंटरलिंक नहीं होता, तो आप उसकी अहमियत का आपको नहीं पता चलता, उसकी चीज़ का वैल्यू नहीं पता चलती है आपको। ताकि जितने उस पर कमेंट्स मिलते हैं या जाते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग अपनी चीज़ें रखें, देखें कि कोई गुजर गया तो समझे उसमें कोई नहीं थी, थोड़ा सा रुका तो इसका मतलब उसमें कुछ उसको थोड़ा सा नज़र आया, थोड़ी देर और रुकेगा तो समझे उसमें कुछ ना कुछ है। आप ये सोचें कि मुझे अब इससे ज़्यादा अच्छा, इसलिए कि हमेशा इंसान खूब से खूब तर की तलाश में रहता है और काम में भी इसी तरह अपने आप को खूब से खूब तर की तलाश में रखे तो बहुत अच्छा रहता है, ताकि आप आगे बढ़ें। और मैं हर औरत को कहूँगी, चाहे घर में बैठी हुई हो या कहीं भी हो, कुछ ना कुछ अपना काम करे, घर से भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है। वो ये ना सोचे कि मैं घर में, आपने बना लिया, कुछ हमें बताएं, हम एग्जीबिशन कराते हैं, हम आपकी चीज़ को प्रमोट करेंगे, फिर आप आएँ हमारे पास सीखें, फिर उसके बाद जब यूं होता है तो खुद ब खुद वसीले निकलते जाते हैं और इजाज़तें भी मिलती जाती हैं, कोई मसला नहीं। बात करें, बहुत अच्छा लगा। देखिए अपनी बात जब तक डिलीवर नहीं की जाएगी ना, हम तो आगे तक बात, प्रोग्राम करने का एक मकसद है, हर काम का एक मकसद होता है। बच्चियां काम करती हैं, कोई भी काम करते हैं उसके अंदर एक मैसेज होता है। और ये प्लेटफॉर्म मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो है, जैसे जिन लोगों को बुलवाया उनका एक मकसद तो कम से कम कुछ फ़ायदा तो हो कि हम इसको किस लिए प्रमोट करें। और वो खवातीन जिनको मालूम ही नहीं है, तो इससे क्या होता है, अवेयरनेस जनरेट होती है इस किस्म के प्रोग्राम से। और मैं दूसरे शोज़ को भी कहूँगी कि वो लोग भी अपने शोज़ में इस तरीके से अपने प्रोग्राम सेगमेंट्स रखें जो लोगों को अवेयरनेस जनरेट करें, जिनको नहीं मालूम उनके अंदर एकदम जागे कि भाई हम भी ये कर सकते हैं। कितना उनके अंदर एक मोटिवेशनल मैसेज उजागर होता है। हमारे दरमियान एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। सबसे पहले माजरत कि आपने इतनी देर होल्ड किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, नसीम हमीद। जी नसीम हमीद साहबा, क्या पूछना है आपने? पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। बहुत मैं पहली दफा देख रही हूँ मैं ये चीज, जो बहुत आपने टैलेंट, जो हाउस वाइफ है और जो घर में बैठ के जो काम जानती हैं, जिनको टैलेंट है, उनको आप ऑन एयर लेकर आ रहे हैं। बहुत इसके बारे में आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत खुशी हो रही है मुझे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगे? और जी मैं भी इस पे पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ कि मेरे जो है इवेंट का है, जो मैं घर में इवेंट करती हूँ। अच्छा, पूरा सेटअप है पूरा, और जो मैं बेबी शावर और सालगिरह के गोन बनाती हूँ। चले, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और अच्छा हुआ आपने कॉल की, इससे आपने बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे खवातीन। आप हमारे नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पे 0315, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। वैसे नहीं मिले तो आप ये कि मुस्कुराती सुबह विद सभी के लिए जो है आप फेसबुक पे जाएं, अपना वीडियो, अपनी वॉइस जो भी है आप लिंक दें, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर ज्वाइन करेंगे। जी देखिए कितनी खवातीन है जिनको पता है वो अपने काम को आगे दिखा सकती हैं। एक मेरा मुस्कुराती सुबह का प्लेटफॉर्म होगा और माय कराची का, ये 1 साल बाद आता है। मैं रोज़ रोज़ आती हूँ हमारे पास, लेकिन वो एक इनके नहीं एक और चीज़ है मैं ऐड करूँगी, 1 साल बाद पाकिस्तान में होता है, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे भी आप अपनी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल KCCI के, क्योंकि ये लोग दुबई में भी होता है इनका एग्जीबिशन, और इंटरनेशनल लेवल पे आप ऑनलाइन इनके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ये जितनी जी ये हमारी लेडीज़ खड़ी हैं, मेरे ख्याल से इनसे पूछने कहाँ गई हैं। वही तो कह रही हूँ, अच्छी बात है ना कि ये सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आउटलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अफोर्डेबल नहीं है तो आप आराम से फिर भी बिजनेस कर सकते हैं, कि बड़ी अच्छे ऑप्शन हो गए। क्या कहती हैं? सही कहा। ऑनलाइन जब से ये गूगल्स और इन लोगों ने एक प्रमोशन की है, मैं देखती हूँ कितनी लड़कियाँ लाइव अपनी चीज़ों को सेल कर रही होती हैं, और बहुत हमारी न्यू जनरेशन में तो ज़्यादा टैलेंट है, अगर उसको सही तरह यूटिलाइज किया जाए तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। आप किस पे आप पे कह रहे हैं? जैसे मतलब एक तो उन्हें जो कंप्यूटर से है लिंक है, मीडिया से है, तो वो खुद ही अपने आप को खुद चीज़ें बनाएं
नहीं तो हम अक्सर जैसे कहते हैं ना कि हम दही इलाकों की औरतों को भी लाते हैं, उन्हें बताते हैं उनको, फिर कभी उनको कुछ क्लासेस भी देते हैं, कलर स्कीम भी सिखाते हैं कि अच्छा आप इसको इस तरह से बना लें, फिर उनकी चीज़ों को भी लेसिस को हम इंटरनेशनल तरीके पे आगे लेके अच्छा, मुझे एक चीज़ अपनी शीमा जी मेरी बात से एग्री करेंगी और प्लीज़ आप इसको ज़रा आगे बताइएगा। मैं अपने गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ कि वो कम से कम हमारी इन ख़वातीन के लिए जब आप कोई एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मैं हर्टली बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं है, जब आप लोग ऑर्गेनाइज करके उसकी प्रमोशन नहीं करते तो क्या होता है, ये लोग अपना सामान डिस्प्ले तो करती हैं लेकिन बायर्स नहीं आते, फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग अपना सिर्फ एक गवर्नमेंट लेवल का एक ठप्पा लगाने के लिए कि हमने ख़वातीन को प्रमोट किया, नो वे। आप अगर कोई एग्जीबिशन, अब माई कराची होती है या कोई भी एग्जीबिशन अगर हम मसाला की जो भी जिसकी भी होती है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपो में, उसकी कितनी पब्लिसिटी होती है, उसका मतलब होता है और लोगों को मालूम हो, आए पूरा साल वेट करते हैं कि वहाँ पे जाके कुछ डिस्काउंट पे चीज़ मिल जाएगी, कुछ खरीद लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर गवर्नमेंट लेवल पे इन ख़वातीन को आप बुला तो लेते हैं कि हम आपको प्रमोट कर रहे हैं और आप आएँ, लेकिन आपके पास उधर सिर्फ देखने वाले लोग होते हैं, तो ये लोग बेचारे किसी स्टॉल पे कुछ बिक जाए तो बिक जाए। आप मेरी बात से एग्री हैं? कुछ गवर्नमेंट लेवल का हमारे जो माई कराची वाले होते हैं ये लोग, ये तो आपकी नहीं, मैंने आपकी बात, आप लोगों ने तो पूरी इसमें भी बात लोग जैसे हैं टीडेफ वाले, वो अच्छी मतलब अगर उनका बाहर होता है बिल्कुल नो डाउट वो अच्छी प्रमोट करते हैं, ये प्रमोशन है, मगर इसके बावजूद मैं तो ये भी देखती हूँ कि देखिए उसके बावजूद भी आपको प्रमोशन फेस्टिवल्स भी होते हैं, उसमें फिर ये लोग इंटीरियर से भी लोगों को बुलाते हैं, वहाँ पर भी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट की भी सेल बहुत कम होती है क्योंकि उस तरह का प्रमोशन नहीं हो रहा होता, तो ज़रूरत है प्रमोशन की। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि देखिए ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स दुनिया भर में वो भी बहुत एक अहम चीज़ होती है और उसको आगे बढ़ाते रहना पड़ता है कि आप जो नए सोच आती है कि कलर स्कीम्स बदलते हैं, ये वो चीज़ें अगर आप ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन को, क्राफ्ट्स आर्टिजन्स को नहीं समझाएंगे तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि वो लोग अनपढ़ होते हैं। तो ये भी हुकूमत को करना ज़रूरी होता है। ये सोचो मैं ही कर लूँ भाई, ये काम करते हैं, बिल्कुल करिए आप मेरे साथ है ना, ओपनिंग आपने फीता आपने काटना है पक्का। तमाम ख़वातीन के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग ईद के बाद, क्योंकि अभी सीजन बकरा सब तो बकरा मंडी और इधर उधर जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, इंशाल्लाह 1 से 2 महीने के अंदर मैं इनके साथ मिलके और ख़वातीन को सबको कॉम्प्लीमेंट्री, और वो ख़वातीन जो कह रही थी मैं मलीर में इधर उधर सबको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल मिलेगा, ठीक है, 2 टेबल्स तो मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, और लोगे तो पैसे लोगे जी हाँ, सबको कॉम्प्लीमेंट्री स्टॉल मिलेगा और हम 2 दिन का बड़ा सा एक वुमेन एग्जीबिशन करेंगे। सही है, भरपूर तालियां नहीं है, मज़ा नहीं आया जी, मेरा दिल जो है आप लोगों के लिए धड़कता है और मेरी पूरी कोशिश है मैं अपने पाकिस्तान के टैलेंट को बेइंतहा प्रमोट करूं और बहुत आगे लेके जाऊं और आप लोग बहुत कामयाब रहें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बस ये जाते जाते मैं सबसे मैसेज लेना चाहूँगी, कुछ कहना, कोई रेज योर हैंड, कुछ किसी ने कुछ कहना है तो प्लीज़ मुझसे बात कर लें, फिर बाद में ये शीमा से पूछना है, आपने दुरुश शेवार से किसी ने बात करनी, कुछ है नहीं क्वेश्चन, देख ले दुरुश शेवार कुछ बात नहीं हो रही, फिर गलत बात हो जाएगी, कुछ है, हाँ पूछें, आप मैम से पूछें, इनसे पूछें, कुछ किसी से कोई बात करना चाहिए, कोई मैसेज देना चाहे अपने नाज़रीन को, जो बात कहना चाहे प्लीज़ कहिए ना, हमें बोलने का मौका नहीं, बहुत कैमरा बात कीजिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हम लोगों को सबको मौका दिया कि हम अपनी चीज़ें लाकर दिखाएं और प्रमोट करें, तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात, आप इनको दीजिए, माइक दीजिए जी। मेरा नाम अफशा अकरम है। मैं अपनी तमाम जितनी भी लेडीज़ हैं जो काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि जो भी काम करें आप फोकस करके करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कामयाबी मिलेगी और एक वक्त की कदर करें। थैंक यू सो, थैंक यू जी। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी, इनको दीजिए बात, कुछ कहना चाहिए? मैं दुरुश शेवार को इस वक्त बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड किया है बल्कि हमारे हवाले से तमाम KCCI की ख़वातीन और बाहर बैठी हुई जो इस वक्त देख रही हैं उन सब के लिए इन्होंने एक मैसेज डिलीवर किया है और दुरुश शेवार वहाँ हमारे लिए इतनी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं, कहीं बाहर एग्जीबिशन हो कुछ हो तो ये हमारे लिए वहाँ फाइट करते हैं। क्या बात है, अच्छा टाइम बहुत कम रह गया, शीमा जी आप जाते जाते मैसेज दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ नहीं, वो रहने दीजिए, और आपके व्यूअर्स को भी कि औरतें अगर हिम्मत
पकड़ें। हम सब औरतों के अंदर बहुत ताकत है, हमसे छीन ली जाती है मगर हमारे अंदर है। हमको उस ताकत को पकड़ के रखना है और हमें अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है और हमें ऐसा समाज बनाना है जहां हम एक बराबर शहरी सिटीज़न इस मुल्क के, इस शहर के बन सकें। और हम पे ये जो सारा तशद्दुद है हम इसको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे और हम अपनी जगह इस समाज में बना करके रखें। नहीं, वो माइक नहीं, आपको माइक लगा। मैं ये कह रही हूँ कि अपनी सारी लेडीज़ को कहूँगी कि औरतें जिस सलीके और जिस करीने से काम करती हैं, सिर्फ 2 चीज़ का ख्याल रखें। अगर वो अपनी नज़र की शर्म और इरादे की पुख्तगी को पक्का रखेंगी तो किसी चीज़ में भी पीछे नहीं रह सकती। किसी की मजाल नहीं, जो इन्हों कोई कह दे नजर तो मर्दों की शर्म में शर्म होनी चाहिए। हमें उन नजर को उनसे किस तरह से सेव करना है, वो अपनी नजर। जबरदस्त, बहुत अच्छी। अच्छा ज़ैनी, आप कुछ कहना चाहेंगी प्लीज? आप भी अपने नाज़रीन से कुछ कहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, माशाल्लाह इतने सीनियर लोग आए मेरे साथ। जी, वो इनका कैमरा सामने। माशाल्लाह साबी, कैसे मैं आपकी तारीफ करूँ, इतनी आपकी तारीफ होती है, इसलिए मैं ना ही तारीफ करूँ। छोटी पड़ रही छोटी पड़ जाएगी तारीफ। नहीं आप जी, हाँ आज बहुत माशाल्लाह आपकी तारीफ बहुत ज़्यादा, इतना अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं फिर रिपीट वही करूँगी कि हमारा जो कंपटीशन हो रहा है बिल्कुल उसमें भी बड़ा मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। आप जल्द से जल्द कांटेक्ट करें जी और हमारे साथ ज्वाइन करिए। कम बात करती हूँ, मसला ये जी। थैंक यू सो मच। कुछ कहना? हाँ सिस्टर, बस हम अपने भाई साबी उस वक्त तो नहीं बोला, आप हम नहीं बोलते। साबी बहुत अच्छा कंडक्ट किया और जिस तरह से आपने हमारी इन तमाम लेडीज को प्रेजेंट किया है ना, ये बहुत दाद तलब है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका। बहुत कुछ कहना? आपकी शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले, और फिर इस प्रोग्राम से मेट्रो की और फिर अपनी प्यारी लेडीज की। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी जिस तरह से आपने प्रोग्राम कंडक्ट किया, सबको लेकर आई प्लेटफॉर्म, आंटी जिस तरह सपोर्ट करती हैं, सबको आगे लेकर चलती हैं और जिस तरह सबके लिए फाइट करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आंटी बहुत सपोर्टिव हैं। जिस तरह हमें आगे लेकर आएंगे, हमें इस प्लेटफॉर्म पे, मैं चाहती हूँ कि बाकी लड़कियाँ भी निकले और जो उनमें हुनर है वो दिखाएं कि वो कर सकते हैं। इन्होंने कितना अच्छा मैसेज दिया सबके लिए, बहुत अच्छा लगा। आप कुछ कहना चाहेंगे मेरी प्यारी बहन? आप भी कुछ कह दीजिए प्लीज। आपका बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलवाए। खास तौर पे शीमा जी को देख के बहुत खुशी हुई। बचपन में इनको देखती आई हूँ, आज बिल्कुल अपने सामने देखते हुए इनकी एक एक बात मुझे समझ में आ रही है। मशीन लगाई हुई है माशाल्लाह, बिल्कुल दिल को छुआ है। और मेरे लिए, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी तो बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। स्पेशली आपके लिए दुआ, अल्लाह में आपकी सारी शीमा जी आपके लिए स्पेशल बहुत शुक्रिया सबका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और शीमा के लिए एक सॉन्ग लगा है, आए हमारे साथ। आ जाएगा और जी, आ जाए ये देख, थोड़ा मैं भी हूँ।